अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। कल मेरे साथ एक बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कल मैं शूटिंग करने के लिए एक सीरियल की एक छोटे से इलाके के अंदर गया जो कि बहुत ही खूबसूरत इलाका था, लेकिन वहाँ पे बेइंतहा भीड़ थी। अब मुझे ये हैरत हो रही थी कि भाई इतनी भीड़ क्यों है। तकरीबन कोई शाम के 4:30-5 बजे का वक्त था और उसके अंदर ये दिखाया था कि मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा वो एरिया दिखाया गया था। अब मैंने देखा कि वहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। मगरिब के बाद तकरीबन कोई 1500 के करीब लोग होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 2 ईदगाहों की छुट्टी हुई है, खचाखच रश भरा हुआ। अब मेरे तो दिमाग में था कि शायद कोई शादी हो रही है या वहाँ पे शायद मे भी कोई तकरीब होगी या कोई आया हुआ होगा या कुछ होगा इस तरह का कि इतने सारे लोग हैं। खैर, आपको पता है फिर जुस्तजू बढ़ती रहती है। बीच में ब्रेक हुआ, दूसरे एक्टर्स का सीन था तो मैं निकल के गया वॉक करते हुए। मैंने जाके देखा, मैंने कहा देखो तो ये चक्कर क्या, इतने लोग क्यों हैं। एक इंट्रीग तो आपको होती है ना कि भाई आप इतना रश किस वजह से। मुझे कसम खुदा की दिमाग में था कि शायद कोई बिरयानी की दुकान होगी या कुछ खाना बट रहा होगा, तो मैंने कहा मैं जाके देखता हूँ, खाता हूँ। वहाँ पे मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक बंगाली बाबा का पाड़ा था और लोग वहाँ पे काला इल्म कराने के लिए आए हुए थे। आप ये सोच सकते हैं ये 2023 में जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, क्या से क्या हो रहा है। वहाँ पे हमारे शहर कराची की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहाँ पे इतने सारे लोग एक बंगाली बाबा के पास गए हुए थे और मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना हैरान था और एक अजीब डिप्रेशन थी कि वहाँ से कोई कामयाबी तो मेरे ख्याल से आपको मिल नहीं सकती किसी बंगाली बाबा से। और पता ये चला कि वो कोई काला जादू और सिफली और इसके माहिर हैं। आप ये सोच सकते हैं बात। आजकल के दौर में आप अपनी बेहतरी करें, आप अपनी इस्लाह करें, अपने आप को आगे लेके जाएं। नहीं, हम में से इतने सारे लोग हैं जो अभी तक औरों का बुरा चाहते हैं, औरों को डाउन करना चाहते हैं, उनके लिए बुरा सोचते हैं। ये देख के तो मेरा कल दिमाग बौखला गया। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। मैंने किसी की सुनी सुनाई बात पे भी अमल दरामद नहीं की। मैंने कहा नहीं, मैं खुद जाके देखता हूँ और देखता हूँ ये बाकी में इतना रश है किस वजह से। मैं वहाँ पर गया, जाके जब खुद देखा, वो आस्थाना देखा, वो जगह देखी, मेरे पास अल्फाज नहीं थे और मुझे पता भी ये चला। मैंने कहा कोई दम दुरूद करते हैं, कोई बाबा है। नहीं, ये वो है और यहाँ पे ये इस तरह का इल्म होता है। मैंने कहा इतने सारे लोग किसी के ऊपर इल्म कराने आए, यानी ये इतने सारे लोग किसी को बर्बाद करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और मैं हैरान था कि ये, अगर आप किसी का भी बुरा चाहेंगे, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे भी, तो वो आप ही के आगे आएगा। क्या ये आप भूल गए? अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप किसी का बुरा चाहते रहें, कुछ भी करते रहें, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा जब तक ऊपर वाले का हुक्म नहीं होगा। तो हमें ये जहालत को, इस बेवकूफ़ी को बहुत तेज़ी से ख़त्म करना चाहिए। हमें ये अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि इस तरह की जगहों पे जाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है आप रात के वक्त कोई हुनर सीखने चले जाएं, कोई ज़बान सीखने चले जाएं, आप मुल्क से बाहर जाने की जुस्तजू करें, तालीम हासिल करने की जुस्तजू करें, कोई हुनर सीखने की जुस्तजू करें, ना कि आप किसी को बर्बाद करने के लिए खड़े हुए। और इतने सारे लोग, मेरे पास तो अल्फाज नहीं देखे, मैं इतना डिप्रेस हो गया। मैंने कहा माय गुडनेस, ये 2023 में आप पाकिस्तान के अंदर कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर के अंदर हकीकत ये चल रही है। प्लीज़, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, अगर आप भी इस तरह के लोगों को जानते हैं, उन्हें इनकरेज मत कीजिए। इस तरह के जो लोग हैं जो किसी की बर्बादी का सबब बनते हैं, मुझे तो इस बात का भी 100% मुझे कॉन्फिडेंस है कि वहाँ से भी कोई किसी की बर्बादी होगी नहीं। आजकल जिस शहर में पानी इतना कंटेमिनेटेड आता है, वहाँ पे ये जादू टोना क्या सच्चा होता होगा, ये भी तो सोचे ना। यहाँ पानी तो आपको इतना कंटेमिनेटेड वाटर मिलता है पीने के लिए, तो वहाँ इस तरह की, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लोग बैठे हुए होते हैं। कोई भी घर पे बाहर ये बोर्ड लगा के बैठ जाता है, वहाँ रश लोगों का खड़ा हो जाता है। प्लीज़ अपने ऊपर एतमाद रखिए, हुनर सीखिए, बच्चों को हुनर सिखाइए, तालीम सिखाइए। किसी का भी बुरा ना सोचिए, ना करने के बारे में कभी भी कोई अमल दरामद कीजिए, क्योंकि बुरा करेंगे तो बुरा भरेंगे। आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी हर दिल अजीज मिसेस एजाज से। सलामुअलैकुम मिसेस एजाज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं, आप देख लें कैसा हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ कि
फिर मैं आपके शो में सामने खड़ी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिसेस एजाज माशाल्लाह आपको देख के लग रहा है कि आज जश्न बहारा है। भाई मैं तो जश्न ही मनाती हूँ जब आपके शो में आती हूँ। बेहतरीन बेहतरीन जश्न मनाती रहे। शेफ मुनीसा मुझे आज याद आ रही थी। शेफ मुनीसा अब की तबीयत ठीक नहीं थी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां उनको जल्दी से सेहत दे। शेफ मुनीसा देखिए मुंह से भी उनका नाम निकलता रहता है, हमारी बहन मजे मजे की चीजें सिखाती हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं उनको देख के सीखती हूँ। और नहीं और बाकी शेफ मुनीसा के बगैर हमारा दिन बात ही नहीं अधूरा होता है। लेकिन हमने कहा कि आज हम आपकी मुलाकात मिसेस एजाज से करें, चूंकि मिसेस एजाज एक बहुत ही कलरफुल पर्सनैलिटी की मालिक है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपके शो में खुश आमदीद कहते हैं। मिसेस एजाज ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं बात कर रहा था कि ये लोगों को अभी तक, आप देखिए 2023 आ गया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ये जादू टोने के चक्कर में अभी तक पड़े हुए हैं। देखिए असर बात ये है, वो कहते हैं ना यकीन, जिसको एतकाद ये यकीन है और वो नहीं किसी की बात सुनता और वो कहता है मुझे तो इन्हीं चीज़ों से वो सुकून आएगा या मेरे ऊपर कुछ हो गया है। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, मैं किसी और पे क्या एतराज़ करूं, मैं खुद 12-13 साल पहले मेरे साथ ये हुआ है। मतलब मेरे घर में मेरे मियाँ हमारे कुछ मसाइल रहे, तबीयत ख़राब का मसले हुए, तो उन्होंने कहा तबीयत के इतने मसले हो रहे हैं तो क्यों ना किसी से रब्ता हो। तो हमने किसी रिलेटिव से जिक्र कर दिया, उनका किसी इसी तरह के लोगों से वास्ता पड़ा था, वो उन साहब को हमारे घर ले आए और उन्होंने आके दुआएं भी बताई और ये हमें डराया कि ना आपके ऊपर बाकायदा तावीज़ कराए गए हैं। ठीक है, तावीज़ कराए गए हैं, हमें डरा दिया। अच्छा, हम उनकी बातों उस डर में आते रहे कि हाँ वो सही कह रहे हैं और कहने लगे देखें एजाज साहब, मेरे मियाँ का नाम एजाज है, तो कहने आपको और आपकी वाइफ इनको पता ही नहीं है कि आपके पास साथ हो क्या रहा है आपकी फैमिली के साथ। अच्छा, हम क्योंकि टेंशन में थे, तबीयत के मसले हो रहे हैं फलाएं, तो हम समझे ही नहीं, हम उनकी बातों में आते रहे। उन्होंने फिर अगरबत्तियाँ मंगवाई, वो जली। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने बेडरूम तक लेके जाएं, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आपके साथ हुआ क्या है। अच्छा, मेरे मियाँ और हम लोग क्योंकि टेंशन में थे, हमने कहा तो पढ़ने वाले हैं और हमारे पर वो करेंगे, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। उन्होंने उस वक्त पैसे की कोई बात नहीं की क्योंकि वो पैसा बनाने वाले मामला था उनका। तो वो हमारे साथ बेडरूम तक चले गए और फिर मैं बाहर थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे मियाँ को उन्होंने बहाने से कमरे से भेजा और बेड का गद्दा हटाया और वहाँ पे उन्होंने तावीज़ डाल दिए खुद ही हमें नहीं पता। हाँ, हमें पता किस तरह। मेरे मियाँ को बहाने से भेज के कहा ज़रा न्यूज़पेपर लाएं और ज़्यादा लाएं, मुझे वो चाहिए। मेरे मियाँ बड़े सादगी में बाहर कमरे तक आए, मुझसे कह रहे न्यूज़। अब मेरे दिमाग में मैंने कहा अच्छा मैं स्टोर से निकालती हूँ, मुझे देर लगी। आजकल तो वैसे ही न्यूज़पेपर का ट्रेंड कम हो गया है। हाँ, अब तो कम हो गया ना। उन्होंने कहा मैं ढूंढने के लिए, मैं निकाल के दूँ कि मेरे अखबार नहीं आता था ज़्यादा, मैंने उनको निकालने में दी। मैंने कहा स्टोर से निकाल रही हूँ, रुके हैं भैया। वो मेरे पास आए, इतने उनको मौका मिल गया कमरे में। उन्होंने बाकायदा बेड के कोने में, और हम बेड हिला के सफाइयाँ कर चुके थे क्योंकि हमारी शिफ्टिंग कुछ दिन पहले हुई थी। उन्होंने वो डाल दिए और फिर वो निकाले और लाके पीले रंग के पुराने, ऐसे जैसे लगे पता नहीं कब से पड़े, उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि हम शिफ्ट हुए कुछ दिन पहले। उन्होंने वो वहाँ पे डाले और मेरे मियाँ को डरा के कहा। मेरे मियाँ आए बाहर, पता नहीं जैसे मेरे मियाँ कमरे से बाहर आए, उन्होंने आने के बाद उनसे कहा, ये उनकी छठी इस काम करी और उन्होंने उनको कहा अच्छा, और लेके तावीज़ के बाहर चलें और ड्राइंग रूम में आके बैठ गए। और वहाँ आके जब ये सारी बात हुई, फिर वो आए असल बात पर। तो मेरे मियाँ ने कहा कि भाई मैं तो इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता और मेरे पास इतने हालात नहीं है कि मैं अपनी नौकरी के साथ ये खर्चे बता। तो उन्होंने क्या खर्चे क्या बताया? उन्होंने खर्चे बताने शुरू किए। उन्होंने जब देखा कि ये आदमी जो है ये पैसे देने वाला नहीं लग रहा, मेरे मियाँ ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी बात की कि वो समझ जाएं, आप पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, कर दें, मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ये आदमी तो टेढ़ापन दिखा रहा है, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। वो बेचारे कन्विंस कर ही नहीं सके और उन्होंने फिर ये कहा अच्छा ऐसा करें, 20,000 तक आ गए। 20,000 पे। और शुरू कहाँ से हुए थे? शुरू ज्यादा आए थे कि भाई आदमी देखो कितना फंसता है और ये कर दें वो कर दें। फिर कहने लगे जब ये आदमी नहीं मान रहा तो उन्होंने कहा अच्छा वो सामान मंगाना पड़ेगा जो समंदर में बहाना है। उन्होंने ये बातें शुरू की और हम भी उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे, मगर जब वो मेरे मियाँ की छठी इस काम करी ना कि इन्होंने हमें बहाने से बाहर भेजा है और ये तावीज़ पे किया, तो उन्होंने उनकी बातों को मान के दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा सामान के पैसे तो आप दें, सामान हम खुद मंगाएंगे। और अपने उन्होंने सेट किए होते हैं दुकान की, वो आदमी उन्होंने बहाने से पैसे। मेरे मियाँ उस पर भी नहीं माने। उन्होंने कहा यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। बस अचानक कहते हैं ना कि अल्लाह ताला समझ दे देता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ और दुआएं पढ़ रहा हूँ, और अगरबत्ती का माहौल बना दिया और दुआएं पढ़ने बैठ गए। बहुत मामला ये चलता रहा।
फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं आप ऐसा है मेरे जो जानने वाले हैं उनको पैसे दे दीजिएगा, वो मुझे पहुंचा देंगे और इतने तो कर दीजिएगा। तो मेरे मियाँ ने 1-2 हज़ार रुपये कहा अगर आप कहते हैं तो मैं दे दूंगा सामान के लिए, मैं इसका नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि ये मामला अड़ियल है। उसके बाद इसी तरह मेरे मियाँ ने तो उनको नहीं दिए और दुआ वो बता के बहाने से चले गए। उन्होंने फिर वो मेरे मियाँ के दोबारा नहीं आए, मेरे खानदान के मेरी बहनों और उनके घर गए। वहाँ उन्हें पता चला ये फाइनेंशियल और सादगी में औरतें हैं, बता दिया कि अच्छा अफोर्ड कर सकती हैं और ये मसला है, मेरी माँ बीमार हैं और इनको कैंसर हो गया, आप इनका हल बता। वहाँ उन्होंने डिमांड कर दी डबल ट्रिपल पैसों की। आप यकीन करें कि मेरे मियाँ को जब पता चला, मेरे मियाँ ने उनको फोन करके कहा कि प्लीज आप इनकी बातों में ना आए, ये झांसा दे रहे हैं पैसों का, ये सिर्फ पैसा बना रहे हैं। मगर उन्होंने क्या किया, जिसको फांस सकते थे उन्होंने 5-6 लोगों को फंसाया और उनके सामान मंगाए समंदर में बहाने के लिए और खुद ही कहा मैं सामान ले रहा हूँ और मैं खुद ही बहा दूंगा, खुद ही बहा दूंगा। जी हाँ। और इस तरह मेरे मियाँ को पता नहीं क्या कहते हैं, वो लम्हा था जो उनकी उस चालाकी से वो कमरे में उन्होंने बाहर भेजा ना और वो तावीज डाले, वो जो तावीज निकले उनका दिमाग बस एकदम काम कर गया। उस दिन के बाद से उन्होंने किसी बाबा, किसी बुजुर्ग, किसी से कांटेक्ट नहीं किया। वो कहने लगे ये चालाकी से कमरे से बाहर निकाल के तावीज डाल के आपके आगे रख दिया उन्होंने कि ये तावीज है। बिल्कुल सही कह रही। मुझे तो लगता है मिसेस जाज, ये जो नाचाकी है ना, यही लोग फैलाते हैं। जी। आपको पता है आपके दिल में खदशात, जो वहम होते हैं, दिमाग में खुराफात होती हैं आपके रिश्तेदारों, आपके बहन भाइयों के मामले में। सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे, अरे आपके बहन भाई तो होंगे, अगर नहीं है तो कहेंगे फिर सास नंदे तो होंगी, मतलब कोई ना कोई रिश्ता, भाई कोई दुनिया में तो कोई रिश्ता तो होगा। नेगेटिव करने लगे, हमें डराया कि आपके खानदान का ही कोई है और मेरी अम्मी को तो कहा बेटियों में से आपकी बेटियां खिलाफ हैं आपके। इस तरह की बातें की कि एकदम से उन्हें आदमी साइकोलॉजिकली घबरा जाता है और उन्होंने पैसे, औरतों से पैसे निकलवाने में कामयाब हो गए। तो मेरे मियाँ को तो समझ आ गई थी इसलिए हम बच गए। मगर वही बात है, आदमी को किस लम्हा अल्लाह ताला समझ दे दे। बेशक, तो बिल्कुल सही। ये हर किसी के साथ नहीं होता। बिल्कुल सही। जो आपने देखा कि अभी 23 में आप ये कह रहे हैं 2023 में हो रहा है, तो वाकई बड़ी हैरानी की बात है। मिसेस एजाज, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं ऐसे ही बाय द वे वॉक करते हुए ऐसे ही गया हूँ। तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम था, मगरिब के बाद का वक्त था। ऐसे ही मैं वॉक करते गया। आजकल बहुत अच्छा कराची का मौसम है, अब बाहर हवा चल रही होती है। मैंने देखा ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई, ये चक्कर आखिर क्या है भाई? आप पता तो करते हैं, आप सोचें। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है, अच्छे खासे ये भी होना कि चलो जवान लड़के लड़कियां हो, जो कि आपको पता है यंग एज में आप किसी भी बेवकूफ़ी में, बहकावे में आ जाते हैं। अच्छे खासे बड़ी उम्र के लोग जो कि मतलब वेल टू डू भी लग रहे थे, साफ सुथरे भी लग रहे थे, बुरकों में भी थे, टोपियों में भी थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चक्कर क्या है, ये किस जहन के। मगर आसफर जिस तरह वो बातों में फंसाते हैं ना, ये ट्रैप है ना, ये ट्रैप होता है मिसेस जाज। क्या कहते हैं वो आंखों में उतारना, ये वो वाली बात है। वो कहते हैं कि आंखों से आपको ऐसा कर देते हैं कि आप उनके उसमें आ जाओ, वही वाली बात है। और फिर आपको पता है, मैं आपको बताऊं, फिर मेरे ख्याल से डरा भी देते हैं, डरा देते कि अभी तुम परसों रात 3 बजे ये नहीं करोगे तो सुबह एक कुछ अजीब आप तलस्मी जजीरे पे पाए जाओगे। एक अजीब आप डर जाते कि अरे ये क्या होने वाला है। और जो लेके आ रहा होता है ना खानदान का कोई जानने वाला कि मैं जानता हूँ, उसको पकड़ना चाहिए। और उससे क्या करते हैं, सारी हिस्ट्री मालूम कर लेते हैं। हमारे मियाँ की तो और हमारे घर की उन्होंने बातें उनसे पूछ ली थी, तो वो तो हमें इस तरह पता चला ना कि हमारे दिमाग के सामने उन्होंने बैठ के की और वो नहीं फंस पाए। ये कितने पते की बात है। अब देखिए, मुझसे अगर कोई पूछे, मैं कहूँ कि यार मेरी जानने वाली मिसेस एजाज, तो वो पूछेगा तुझे भी कौन है, क्या है, मैं कहूँगा मेरी बड़ी बहन है, इस तरह करती है, खाना पकाती है, उनके हस्बैंड है, वो ये काम करते हैं और इस तरह। अब आधी इन्फो तो मैंने ही दे दी उन्हें। कितनी सही बात, इस तरीके से उन्होंने किया। और उन्होंने हमारे जिस खानदान के लोगों में गए, 1-2 लोग तो बहुत तारीफें करने लगे जी। मतलब मैंने तो उनसे पहली बार उनसे फोन पे बात की थी और उन्होंने क्या डराया मुझे कि मैं उनके डरावे आई जा रही हूँ, फिर तो मेरे मियाँ को अल्लाह ने अकल दे दी, बस एकदम से समझ देनी थी बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों को इस तरह के जितने भी ट्रैप्स हैं उनसे बचना चाहिए। गैब का इल्म मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जानता, बेशक सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है। ये गैब की जो बातें हैं ये ऊपर ही डिसाइड होती हैं, ऊपर ही होती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अपना जो फेथ है, अपना जो ईमान है, जब का इतिकाद है, उसको मजबूत रखिए। ये इस तरह के लोग बहुत इतिकाद कमज़ोर कर देते हैं, बहुत कमज़ोर कर देते हैं, और आपको बिला वजह कि आपके दुश्मन क्रिएट करते हैं। मैं आपको बताऊँ, अब मिसेस जाज, इतनी बार
इतनी दफ़ा कभी भी किसी से मुलाकात होती है तो नॉर्मली लोग एक बात कर रहे हो ना, देखिए उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। अब किसी से आप पूछेंगे यार तुम इतने दिन से काम नहीं कर रही थी, क्या थी, तो वो इतनी ऑड बात लगती है, मुझ पे कुछ हो गया था, कुछ हो गया था। अरे भैया आजकल के दौर में कौन किसको, देखिए जादू बरहक है, होता भी है, जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन किसके पास मेरे ख्याल से इतना रियल कौन करता होगा। कि वही वो कहे कि मैं सारे आपके मसले हल कर दूंगा। हाँ, देखिए अगर मसले हल करने हैं तो मुल्क के, वाकई सही बात आप कह रहे हैं हाँ। कि मुल्क के मसले हल कर दें। मुल्क के तो मसले हल पानी- कर पानी दे, जैसा हाँ, मसला, कितनी मुल्क के सही मसले- बात कर रही है भाई, जादू से ये सही कर दे। अगर जादू से हमारे मसले हल कर रहे हैं तो मुल्क के बड़े मसले हल कर दें। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जादू बेशक बरहक है, मानते हैं हम लोग, बिल्कुल, और हमारे बिल्कुल। मजहब में भी है कि बरहक है, और पहले भी हुआ था। लेकिन कहने की बात यह है कि मुझे लगता है आजकल के दौर में मुस्तनद चीज़ें, जब पानी जैसी चीज़ भी आपको प्योर नहीं मिलती, दूध में मिलावट, हर चीज़ में मसले, तो कहाँ पे ये चीज़ें सही होंगी। खैर, लेकिन एक बात जो हम आपको हमेशा सिखा रहे होते हैं, अच्छी बात है, इस तरह के ट्रैप्स में मत फंसिए। ये आजकल का दौर है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ अपने आप को जितना तालीम याफ्ता बना सकते हैं बनाइए। एजुकेशन इज़ द की, एजुकेशन एक वाहिद रास्ता है इस तरह की खुराफात से निकलने का। आपको बेतहाशा लोग इस तरह की बातों में फंसाएंगे, आपको इस तरह के इल्हाम दिलाएंगे, और आपको पता है मिसेस जाज, आप डूबते जाते हैं इस चीज़ में। जी हाँ, आपको लगता है कि हाँ हाँ बाकी कुछ हो रहा है। मैं आपसे कहूँ मिसेस जाज, मुझे लग रहा है आप पहले जैसी नहीं लग रही, कुछ आप असरात तो नहीं है, अब आप सोचते लगेंगी हाँ देखो ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। अच्छा, जितना ज्यादा आदमी को कॉम्प्लेक्स में शिकार करो ना कि तुम बड़े परेशान लग रहे हो, अरे यार तुम फ्रेश नहीं लग, तो वो आदमी सोचने में आ जाता है, अरे यार ऐसा ही है, अच्छा हाँ मेरे साथ ऐसा, वो आदमी दिमागों में अपने नेगेटिव ख्याल है। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी हर वक्त पॉजिटिव रहे। बिल्कुल सही। बिल्कुल, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जिस हद तक पॉजिटिव रह सकूं, और मनफी सोच मेरे दिमाग में आती भी है ना तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। मेरी एक आदत है, मैं सफर में हूँ, मैं गाड़ी में जा रही हूँ, मैं घर से बाहर हूँ, मैं दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, तो मेरी घबराहट दूर हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी बात आपने की है। आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, आयतल कुर्सी पढ़ते रहें, जो कि आपको हर चीज़ से महफूज रखती है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम लोग वेलकम कहते हैं। आपकी ज़हनी सेहत जिस्मानी सेहत से ज़्यादा अहम है। अगर आप अपनी ज़हनी सेहत पर तवज्जो देंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और एक अच्छी तरोताज़ा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम चल के देखते हैं अपने योगा सेगमेंट में कि आज हमारी ट्रेनर आपको क्या सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मैं हूं सामा इरफान। और ये देखें चेयर, सभी लोग बैठते हैं और ऑफिस में काम सभी करते हैं, ठीक है। जो जो ऑफिस में बैठे हुए हैं आज देख लें, गौर से देख लें कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मुझे जो है बहुत काम है, मैं अपने आप को तवज्जो नहीं दे सकती है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ये देखिए, मैं भी आज करके दिखाऊंगी। आपके पास 2 मिनट है, 3 मिनट है, ये उसमें यकीन करें ये आप कर सकते हैं। और जब आप करेंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये कितना आपको बेनिफिट देने वाली ये एक्सरसाइज जो आज मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप जो अपनी चेयर, आपकी जो है वो सॉफ्ट वाली चेयर नहीं होनी चाहिए, ये हार्ड वाली इसीलिए लेके बैठी हूँ मैं, आपको पता चले कि आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। क्योंकि जितनी सॉफ्ट वाली चेयर्स जो आजकल आ रही हैं, हम बहुत ईजी होके और इस तरह से करके बैठते हैं, वैसा नहीं बैठना। आपने बिल्कुल अलर्ट होके बैठना है इस तरह से, ताकि आपकी बैक फुल स्ट्रेट रहे। और अगर बैक स्ट्रेट नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम कोई कुशन, कोई ऐसी चीज़ जो हार्ड हो, आप पीछे रख के और बैठिए। इवन जब आप ड्राइविंग भी करते हैं तो भी अपनी सीट को बिल्कुल सीधा करके बैठे, ताकि आपकी बैक स्ट्रेट हो और आपका बैक का पेन ना हो और आपका पोस्चर सही रहे। तो हमने क्या करना है कि अपने पोस्चर को सही रखते हुए कुछ ऐसी आसान एक्सरसाइज कि जो आपको बहुत एनर्जेटिक कर दे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है कि हम जो है काम करते करते इतने फेडअप हो चुके होते हैं कि हमें हमारा दिल नहीं लग रहा होता, हम काम नहीं कर पाते और मज़ा नहीं आता काम करने में। काम तो करते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता। तो हम उस जो है एक्टिव करने के लिए और उस मज़े के लिए क्या करेंगे, हम कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। पानी तो सभी पीते हैं, ठीक है, आज भी हम पानी ही की बॉटल्स यूज़ करें। आप जो रोज़ पीते हैं आप उसको अपनी एक्सरसाइज के लिए कैसे इस्तेमाल करें। एक तो मैंने बताया था ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज,
ठीक है। और ये ख़वातीन के लिए, हजरात के लिए, दोनों के लिए अच्छी है। ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ ख़वातीन करें, ये जी जनाब जो हजरात बैठे हुए ना वो भी ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि एक्टिव तो हर किसी को चाहिए ना, एक्टिव होना तो हर कोई चाहता है ना कि एक्टिव हो, लेकिन उसके लिए क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी मेहनत कर लें। आप इसको 10 की काउंटिंग से कर सकते हैं, 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं। आप टाइम नोट कीजिएगा, सिर्फ अपने आप को 5 मिनट दीजिएगा। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर में और 5 मिनट शाम में। तो कितने 15 मिनट्स हो गए। तो 15 मिनट दिन में आप कभी भी अपने आप को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच, लेकिन सामने देखिए कोई बैठा ना हो, ख्याल से, ठीक है। तो अपने आप को हमने एक्टिव करना है, ना कि हमने दूसरे सामने वाले को जो है तकलीफ देनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फुल स्ट्रेच करते हुए इस तरह से अप एंड डाउन करेंगे और फिर इस तरह से ये और ये भी करेंगे। और इसको भी हमने 10 की काउंटिंग से कर लेना है, ये 30 सेकंड के लिए कर लेना है। तो दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं जैसे भी, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे रखने हैं इसको, और आहिस्ता आहिस्ता जितने स्लो मोशन में ये लेके जाएंगे साइड में, आपको उतना ये फायदा देगी, ठीक है। ये और स्लोली स्लोली इसको हम तेज करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको लगेगा आप जिम में आए हुए हैं, लेकिन आप ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि जब ये आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, यकीन करें उसी वक्त आपकी एनर्जी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि आपके बॉस कहेंगे आज क्या हो गया भैया, आज तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं ना कि अपने आप को एक्टिव करना, अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो ये प्लीज़ ये एक्सरसाइज कीजिए और मेरे साथ रहिए। जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ वो मेरे साथ कीजिए। अब मैं इसको नीचे रखती हूँ इस तरह से, और एक और एक्सरसाइज बताती हूँ, बल्कि एक क्यों 2 बताती हूँ। कैसे, ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। ये ट्विस्टिंग वाली है, कैसे, और बहुत मज़े की है। ये उन लोगों के लिए कि जो बहुत, जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन जो है सही नहीं होता, किडनी का थोड़ा सा इशू होता है, और या उनके जो है बॉडी डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नी को मैंने एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर रखा, इस तरह से बेंड किया, और मैंने ऑपोजिट साइड वाला हाथ यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और राइट वाला हाथ मैंने क्या किया, इसके चेयर के पीछे ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं पीछे अपने आपको फुल पीछे जाके मैं इस तरह से देख रही हूँ पीछे, और थोड़ा सा फेस को ऊपर कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी फुल ट्विस्ट होगी, और जब आपकी बॉडी ट्विस्ट होगी तो आपके जितने साइड्स के ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव होंगे, और खासतौर से किडनीज, जब किडनी जो है एक्टिव होगी तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और आपका कलर भी बहुत फेयर हो जाएगा। चाहते हैं अपने कलर को फेयर करना, और एक एक्सरसाइज की यकीन करें इतने फ़ायदे हैं, जब आप लोग कर रहे होंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़े एक्सरसाइज और बहुत इजी, जो आप ऑफिस में बैठे हुए करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पीछे अपने सर को किया, ये फुल बॉडी को ट्विस्ट करते पीछे देखा मैंने, और फेस को थोड़ा सा ऊपर किया, ये देखिए, और मेरी फुल बॉडी इसमें इन्वॉल्व है। कैसे, आपके थाइस, आपकी लेग्स, आपकी होल बॉडी, और आपकी साइड्स के मसल्स, और आपका फेस, आपकी नेक, आपकी फुल बॉडी आपकी इन्वॉल्व हो रही है। ये इतनी मज़े की एक्सरसाइज है। और यकीन करें, कभी ऐसा होता है आप खाना खाते हैं, लेट नाइट शादियों से आते हैं, आपका खाना हजम नहीं हो रहा होता, और आपको लग रहा है खाना जैसे यहाँ पे है, तो ये एक्सरसाइज जो भी मैंने ये ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज बताई है, ये आप 2 से 3 बार करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपका खाना कैसे आपका जो है आपका हजम हो रहा है, और किस तरह से आप अपने खाने को जो है आप अपने पेट को हल्का फील करेंगे। क्योंकि जब भारीपन होता है तो आपका पेट इतना जो है वो टाइट हो जाता है, और यहाँ पे बहुत भारीपन लगता है, हार्ट बर्निंग जिसे कहते हैं वो हो रही होती है। तो यकीन करें, जब आप ये वाला पोज करेंगे 2 से 3 बार, एक तो आपके बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, आपका जो है ये आपका खाना जल्दी हजम होगा, मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, आपकी किडनी बेहतर काम करेंगी, और जब किडनी बेहतर काम करती है
तो आपका कलर बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, एक ही पोज के इतने फायदे, और वो भी ऑफिस में बैठ के। एक तो बॉस भी बहुत खुश होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको फायदे भी होने वाली है। ये मजे की चीज है कि नहीं? और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और ये करते रहेंगे, और जितना ये करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, उतना आपको फायदा होने वाला है। और बस देखते रहिएगा इसी तरह से मेरे और वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान शरीफ बहुत जल्द आने वाला है, उसकी तैयारियां पहले से शुरू लोग कर देते हैं। तकरीबन 1.5 महीना बचा है रमज़ान शरीफ आने में। हम लोग ये चाहते हैं कि जब रमज़ान शरीफ आए तो आपकी सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर हो, आपकी स्किन ग्लो कर रही हो, आप रमज़ान से पहले ही कहीं तेल और कबाब और समोसों में ना खो जाएं। जब रमज़ान आए तभी खोएं। रमज़ान में जायज़े 1 महीना तो ये कर सकते हैं। और रमज़ान में आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए? हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? गुड बिल्कुल मॉर्निंग। ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहबा, स्किन को ग्लो कराने के लिए, अच्छा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं वो डिटॉक्स वाटर बनाते हैं। अब वो डिटॉक्स वाटर के अंदर इतने मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई एप्पल्स को आप खीरे के साथ मत डालें, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ खीरा और पुदीना डाल दो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पूरा साबुत लीमू डाल दो। आइडियल डिटॉक्स वाटर क्या होता है? इसमें नहीं का वर्ड निकाल दें तो वो आइडियल है। अच्छा, हाँ, मतलब खीरे को ये ना करें वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब डिटॉक्स बहुत अच्छा है। ठीक है। मतलब आप खीरे को सेब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खीरे को लेमन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डिटॉक्स करती हैं। द रीज़न बीइंग कि ये सब रिसर्च बेस्ड हैं और सब मुख्तलिफ डाइटिशंस ने, सब मुख्तलिफ न्यूट्रिशनिस्ट ने अपने रिसर्च के ऊपर बेस करके ये सब डिटॉक्स किए हैं। ये सब बॉडी को डिटॉक्स ही कर रहे होते हैं और इन सब के अंदर विटामिन सी शामिल होता है। जिस जगह पे विटामिन सी है वो 100% अपना काम करेगा। बात ये होती है कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करती है। जैसे मुझे पता है कि मुझे एप्पल्स मेरे पे बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन क्यूकम्बर्स मेरे पे इतना अच्छा काम नहीं करेंगे, तो मैं वो वाले तरीके से अपने आप को डिटॉक्स कर लूँ। तो आप अपनी बॉडी को खुद जज करें और जो चीज़ आपके ऊपर अच्छा रिजल्ट लेके आ रही है आप उसको फॉलो करें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कि जो टमाटर होता है वो काफ़ी सारे लोग हैं उसको अपने चेहरे पे अप्लाई भी कर रहे होते हैं। जो एक्नी प्रोन स्किन है, क्या वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? जो एक्नी प्रोन वाले हैं उन्होंने पहले वन थंब रूल लेके चलना है। मींस देखिए, कोलेजन जहाँ पे भी कम होगा वहाँ पे टोमेटोज़ का या विटामिन सी का रोल प्ले होगा, लेकिन वो उसको एक अपने कान के पीछे ज़रा सा रब करके देख लें। अगर वो उस जगह को या स्किन को रेड करता है, थोड़ा सा इन्फ्लेम करता है, तो तब ना करें, वो उसको सिर्फ ड्रिंक कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब, लोग ये समझते हैं कि अगर इरिटेशन हो रही है तो शायद काम हो रहा है, देखो स्किन बर्न हो रही है, बैक्टीरिया चेहरे पे नहीं बर्न नहीं, हो रहा है। ऐसा नहीं होता, बल्कि हो सकता है कि मज़ीद ख़राब हो जाए, बैक्टीरिया मज़ीद मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, हम यूजुअली मास्क अप्लाई करते हैं, ड्राई मास्क। एक्नी को पहले ड्राई करते हैं और उसके बाद फिर जाके एक्नी के ऊपर काम करते हैं। अगर कोई चीज़ एक्नी को बहुत इन्फ्लेम कर रही है, तकलीफ दे रही है, तकलीफ दे के मसले को हल करने का क्या काम है? बिल्कुल सही कह रही है। Yes. डॉक्टर साहब, जो स्टीम का एक सिलसिला होता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टीम लेते हैं और उसके अंदर कभी कभी कुछ मिला देते हैं, किसी चीज़ की स्टीम ले रहे होते हैं। अब जो ब्यूटिशियंस हैं वो कहते हैं कि स्टीम से पोर्स खुल जाते हैं और पोर्स नहीं खुलने चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं स्टीम लेनी चाहिए। हाँ, इसके ऊपर भी दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स है ना? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पहले तो स्टीम हमें बहुत दिलाई जाती थी जब हम पार्लर्स में जा रहे होते थे, तो 20-20 मिनट और फिर उसमें से सारी डर्ट और वो निकाल रहे होते थे। अब उसको मना करते हैं, लेकिन बात यह है कि जिस जगह पे खुजली ना हो रही हो उस जिस्म को खुजाना नहीं चाहिए। अक्लमंद जो है ना वो यही कहते हैं। तो आई थिंक कि ये बात बहुत अच्छी है। अगर आपको आपके पोर्स बंद हैं और इतना कोई आपको इशू नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसको खोलें। आप बहुत अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करके, बहुत अच्छे मास्क अप्लाई करके भी डर्ट को रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हमारे साथ एक कॉलर हैं जेहलम से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? जी भाई, मैं शादी बात कर रही हूँ जेहलम से। जी शादी। मैंने एक हफ्ता पहले भी कॉल की थी, आपको बताया था हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं, मतलब बच्ची नहीं है, जो इलाज भी ऐसी इलाज चलाया है तो समझ नहीं आ रही।
आपकी लाइन में थोड़ी डिस्टरबेंस है शाजिया। शाजिया प्लीज़ दोबारा कॉल कर लीजिए। शाजिया ने कॉल किया था पहले भी हमारे शो में, 11 साल हो गए और इनकी कोई औलाद नहीं है अच्छा जी। इनका ये प्रॉब्लम था, तो मेरे ख्याल से इनको पीसीओएस का भी प्रॉब्लम था। अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है तो सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है पीसीओएस का यही है कि उसमें इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा इशू नहीं है कि हर पीसीओ के केस में इनफर्टिलिटी होगी। पीसीओएस के बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं माशाल्लाह उनके यहाँ बच्चों की तादाद इतनी है कि शायद नॉर्मल लोगों के अभी ना हो। इनके ब्लड टेस्ट के ऊपर, इनके हार्मोन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, इनके वेट के ऊपर डिपेंड करता है और प्लस इनके हस्बैंड के ब्लड टेस्ट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर इनका वेट बिल्कुल ठीक है, इनके पीरियड्स रेगुलर हैं, इनके हार्मोन्स ठीक हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी इशू नहीं है। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मर्द ओवरवेट हो, मर्द का बहुत ज़्यादा वजन हो, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हो, उनमें भी इनफर्टिलिटी हो सकती है? नॉट नेसेसरली कि हो सकती है इनफर्टिलिटी, बट हो भी सकती है। वेट की लेकिन वजह हाँ, वेट की वजह से भी हो सकती है। और अगर इनफर्टिलिटी नहीं होगी तो और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, उनका यूरिक एसिड के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, इनको डायबिटीज़ हो सकती है, इनको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स और इनकी वजह से जो बहुत सारी मेडिसिन शुरू की जाती हैं उनकी वजह से हो सकती है। ओके, हमारे साथ सायरा हैं गुजरात से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं असमान आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह का शुक्र जी। मुझे डॉक्टर साहिबा से क्वेश्चन जी जी, बात करना कीजिए है प्लीज़। कि मैं 43 हूँ और मैं मेनोपॉज प्री मेनोपॉज से गुजर रही हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा कोलेजन लेवल कहते हैं कि बहुत ही कम है। अब वो मुझे इनसे कोई नेचुरल वे में बूस्ट करने का तरीका बता दें। नेचुरल वे में देखिए, कोलेजन तो वक्त के साथ साथ कम होता है और जो हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं, हमारा जो सन एक्सपोजर है वो वक्त के साथ साथ इसको कम करता है। आप अपनी एज 43 बता रही हैं, अभी ये मेनोपॉज की आपकी वैसे तो एज नहीं है, दैट्स अबाउट 48 49, बट स्टिल मैं आपको नेचुरल वे में कोलेजन को बूस्ट करने की अभी ही 2 रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप ये प्रोग्राम पे ट्यून इन रहिए और देखिए, अभी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, जो चेहरे के अंदर जो ये आंखों के गिर्द का एरिया होता है, ये बहुत जल्दी इस पे एज आ जाती है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, चेहरा पूरा सही होगा लेकिन यहाँ से एज पकड़ी जाती है। यहाँ से एज कैसे हम लोग डॉज कर सकते हैं? हम लोग इस तरह से डॉज कर सकते हैं कि बहुत अर्ली एज पे ही हम इसका जो प्रोटेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या होगा? बहुत अर्ली एज पे इसकी प्रोटेक्शन ये है, सबसे पहले तो सन ग्लासेस हैं। हमने बाहर जाके सन ग्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेयर करें। दूसरी बात यह है कि अगर हम किचन के अंदर हैं और हम निकलते हैं सूरज की रोशनी में, हमने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। हम समझते हैं कि नहीं, हम थोड़ा सा बालकनी में ही जा रहे हैं और या फिर ये किचन में हम काम कर रहे हैं तो हमने नहीं लगाना। आजकल इतनी ज़बरदस्त ब्रांडेड बहुत नॉर्मल प्राइस में भी बीबी क्रीम्स हैं, हमने वो अप्लाई ज़रूर करनी है। दूसरा, मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, हम नहीं करते मॉइस्चराइज अपने आप को रेगुलरली। यंग एज में नहीं कर रहे होते ना, 16 और 18 की एजेस में इतना ख्याल नहीं रहता अपने आप को मॉइस्चराइज करने को, और फिर एकदम से जो है मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है और यहाँ से आप पकड़े जाते हैं। तो ये आपने बहुत इनिशियल एजेस में ही अपनी स्किन केयर का बहुत ध्यान करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और एक कॉलर भी है शाजिया, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम भाई, मैंने आगे कॉल की थी लेकिन मेरा मसला भी है, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है प्लीज। जी बात कीजिए, प्लीज बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। जी शाजिया। जी डॉक्टर साहब, मेरा मसला ना हार्मोन्स का मेरा मसला है जी, कोई समझ नहीं आ रही। इलाज भी काफी करवाया लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। 11 साल हो गए हैं। आपके हार्मोन्स का क्या मसला है? आपके कोई ब्लड टेस्ट हुए हैं? किस तरीके मेरे से? टेस्ट वगैरह तो सारे सही हुए हैं लेकिन बस मेरे हार्मोन्स का मसला है, डेट आगे पीछे ये वो। देखिए, हार्मोन्स का मसला जो आपका है उसकी अलामात आप कुछ मुझे बता सकती हैं? जैसे डॉक्टर साहब, मेरा वेट भी ज्यादा है और मेरे फेस पे बाल भी हैं, हालांकि मैं वैक्स लेस वगैरह करवाती हूँ, उससे कम होते हैं। लेकिन आप प्लीज मुझे कोई ऐसा हल बताएं जिससे मेरे बाल भी खत्म हो और
अल्लाह पाक मुझे औलाद की नेमत से नवाजे। इंशाल्लाह ताला ऐसा ज़रूर होगा। आप बता रही हैं कि आपके अंदर वज़न की ज़्यादती मौजूद है, एक तो आपने उसको कंट्रोल करना है, दूसरा जो आपके अंदर हार्मोन्स की ज़्यादती है, या आप बता रही हैं कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस्ड है, उसको ठीक करने के लिए कुछ आपको ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है, वो आपने ज़रूर करवाने हैं, और कुछ मेडिसिन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद। तीसरा, आपको वर्जिश रेगुलर तौर पे करनी पड़ेगी, तकरीबन 30 से 40 मिनट रोज़ाना। और चौथा, आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करें 1 टीस्पून रेगुलर तौर पे, और 1 टीस्पून हलीम सीड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये आप रेगुलर तौर पे ये सारी चीज़ें करें, और आप अपने जो ब्लड टेस्ट करवाएंगी तो इंशाल्लाह ताला उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बस आपकी साइकिल्स और पीरियड्स का रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़, शाज़िया प्लीज़ जिम ज्वाइन कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ख़वातीन मैंने देखा है जिम से थोड़ा दूर भागती है कि भाई घर में इतने काम होते हैं, अपने लिए आपने 2 घंटे तो रोज़ाना निकालनी है। सही कह रहे हो डॉक्टर साहब? बिल्कुल, एक्सरसाइज इज सो इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पता है बहुत सारी ख़वातीन हमारे यहाँ पता नहीं चलने देती हैं, या उनको शायद पता नहीं लगता, दे आर अंडर स्ट्रेस। आप उनसे बात करते हैं, अचानक वो रोने लग जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। 70 to 80% मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, दे आर अंडर स्ट्रेस, उनको डिप्रेशन है। और कई के तो कॉजेज़ पता होते हैं, यानी कि फैमिलियल प्रॉब्लम्स हैं, माशी प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई, सारी चीज़ें। बहुत सारों के तो कोई कॉज भी नहीं है, तो वो एक क्लिनिकल डिप्रेशन है जिसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जो और बे औलाद जो हजरात या ख़वातीन होती हैं, उन्हें हमारी फैमिलीज़ और सोसाइटी बड़ा कमतर महसूस कराती है, तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन मैंने हैप्पी कपल्स खुद अपनी आंखों से देखे हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, लेकिन And they are happy. अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सो हैप्पी। वो आपस में इतने खुश हैं, एंजॉय करते हैं। आप मुझे बताइए असफर, आजकल बच्चे जब बड़े होते हैं वो सब बाहर जा रहे होते हैं, अमेरिका, कनाडा, कितना हमारे यहाँ ट्रेंड बढ़ जाता है, तो इवेंचुअली तो बच्चों ने चले जाना होता है। अगर मियाँ बीवी आपस में खुश हैं, उनके अंदर मोहब्बत है, वो बहुत अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, एक छत तले रहते हैं, तो औलाद तो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन खुदा ना खास्ता ये नहीं है, ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, तो आप उसको रोने में गुजार लें या खुश रह के गुजार लें। तो उसमें क्या ज़रूरत है। मैंने आई हैव सीन कपल्स के उन्होंने एक प्यारी सी बिल्ली पाली हुई है, अच्छा पैरट्स उन्होंने रखे हुए हैं, उसके बाद वो जॉब पे जाते हैं, शाम में वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, फ्रेंड्स का सर्कल बनाया हुआ है, वीकेंड पे वो मूवी देखते हैं। क्या ज़रूरत है परेशान होने की? हाँ, बिल्कुल खुश सही बात है। रहें। और डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर एक कमी महसूस होती है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट कर सकते कितने हैं। मासूम बच्चे हैं Oh, जिनको yes. वालिदैन की जरूरत है। हमारी देखिए कितनी तो आई मशहूर थिंक सेलिब्रिटी है हदीका कियानी, सी शी इज सो हैप्पी विद द चाइल्ड, और वो Exactly. माशाल्लाह इतना बड़ा हो चुका है। और मुझे आपको बताऊं मैं डॉक्टर साहबा, पूरी दुनिया में अडॉप्शन एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। बिल्कुल, लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उनके साथ बिल्कुल। उनको बड़ा करते हैं, बिल्कुल। और इस तरह के लोग भी हैं जो कि अपना एक बच्चा पैदा करते हैं, अगला बच्चा वो अडॉप्ट करते हैं, Yes. ताकि उनके अंदर वो फीलिंग होती है। देखिए, मोहब्बत तो एक दरिया है, और उस दरिया ने अपना एक रास्ता बनाना है कहीं जाने के लिए। दरिया एक जगह स्टोर नहीं होता, एक दरिया जो है वो क्रीक नहीं होता, वो मूव करता रहता है, जाता रहता है। तो इस वजह से मोहब्बत एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जिसके लिए आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। कोई लोग पेट्स में ढूंढते हैं। अडॉप्शन को मेरे ख्याल से हमें आम करना चाहिए। Adoption बहुत को आम मासूम करना बच्चे चाहिए। हैं जिनको बहुत मासूम, इस मोहब्बत स्पेशली की जो जरूरत हमारे है। यहाँ काम करने वाले जो हमारे वर्कर्स की क्लास है, आपको पता है कि बहुत परेशान है। फैमिलीज जो और सोसाइटी है ना, ये बड़ा मारती है इन बातों पे। डॉक्टर साहबा, हम लोग डील करते हैं ना इतने सारे लोगों से रोजमर्रा की जिंदगी में। अब वो कपल बजाते खुद बहुत खुश होगा एक बच्चा लेके, लेकिन इधर वाले पता नहीं किसका बच्चा है, पता नहीं कहाँ से सोसाइटी नया है। जीने नहीं देती, लेकिन आपने जीना अपने लिए। बिल्कुल सही बात। मुझे एक बात बताएं, सोसाइटी आपको रोटी नहीं दे सकती, सोसाइटी आपको छत नहीं दे सकती, सोसाइटी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तो उस सोसाइटी के लिए हम अपने आप को क्यों मारें? लेकिन डॉक्टर साहब, आपको पता है सोसाइटी इतनी जबरदस्त चीजें हमें दे सकती है। हमें ताने दे सकती है, Yes. गालियां दे सकती है, Yes. हमें बुरा महसूस करा जूते मार सकती है। जूते मार सकती है। Yes. तो हमें ये बहुत ही इंटेलिजेंटली इस तरफ देखना पड़ेगा। अच्छा, हम क्या रेमेडी बताएं? ओके, 2 रेमेडीज, और स्पेशली हमारी उन कॉलर के लिए जिन्होंने इतना परेशान होके उनको कोलेजन चाहिए था नेचुरल वे में, तो वही हम उनको देने वाले हैं। और हमारा आज का टारगेट है कि हमें रमज़ान से पहले हमारी स्किन जो फेयर भी हो जाए, क्लियर भी हो जाए। सो वील बी मेकिंग 2 रेमेडीज। और नंबर 1 जो हमारे पास है वो ये है, हमारे पास है योगर्ट। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल घर पे होता है। तो ये मैंने लिया योगर्ट, ठीक है, और ये मैं बिल्कुल आपको अभी दिखाने भी वाली हूँ। योगर्ट है, ठीक है, उसके पास हमने योगर्ट के अंदर पिंच जो है, ये हम पेस्ट बनाने वाले हैं,
उसमें पिंच हल्दी लेनी है, ठीक है, और साथ में मैंने 1/4 टीस्पून हनी। ये एक ज़बरदस्त पेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से ये पेस्ट बना के, और योगर्ट घर में होता है, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और हनी जो है ज़बरदस्त, ये चीज़ें एक पेस्ट बन गई। ये चीज़ें जो हैं आपको देने वाली हैं इतना अच्छा इफ़ेक्ट। इसके बाद ये अप्लाई करना चाहिए, ये आप अप्लाई कर लें अपने चेहरे पे, स्पेशली नकल्स पे, हैंड्स पे, और जब ड्राई हो जाएं 15 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर लें किसी भी फेस वॉश से, ठीक है, ठंडे पानी से। तो आप इसको रेगुलर तौर पे डेली 15 मिनट, कितना टाइम होता है चेहरे इसमें, पे, ना कोई गर्दन fix, पे, हाँ, गर्दन पे, चेहरे पे, हाथों पे, नकल्स पे, जो एक्सपोज पार्ट्स हैं। तो ग्रेजुअली आपकी जो स्किन की जो डिसकलरेशन है, टू टोन स्किन है, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये आंखों के गिर्द भी लगा सकते हैं? आंखों के गिर्द के लगा, पूरे चेहरे पे आप लगाएं, और स्पेशली जो अंडर सर्कल्स आपके डार्क हो जाते हैं उस पे लगाएं। तो ये आपकी हो गई एप्लीकेशन, ठीक है, और ये बहुत ज़बरदस्त इसका काम है। दूसरा, हम एक सूप बना रहे हैं, ठीक है, और इसमें जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है पालक है। पालक फुल ऑफ विटामिन ए, सी, ई, के। हम बचपन को एक कार्टून जो है वो दिखा रहे हैं, पोपाय वाला, और वो, ठीक है, तो वो हमने स्पिनच वो खाता है, और उसकी ताकत ज़बरदस्त हो जाती है, क्योंकि फाइबर इसमें है। फाइबर आपको बहुत देर तक आपका पेट भरा हुआ रखता है, आपको भूख भी नहीं लगती। तो रमज़ान तक ना सिर्फ ये कि हम गोरे भी होने वाले हैं और वज़न भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो पालक को हमने यहाँ पे बॉयल होने के लिए डाला है, और इसके साथ इसके टेस्ट को थोड़ा इन्हांस करने के लिए मैं इसमें लेमन के ड्रॉप्स मिक्स करूँगी, ठीक है, और साथ ही इसके अंदर मैंने सॉल्ट को बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि सॉल्ट अपने साथ वाटर को कलेक्ट करता है, फिर स्विलिंग हो जाती है, और साथ में पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त सा पूरा सूप प्रिपेयर हो जाता है। और जिन लोगों का ये कहना था कि हमें अंडर सर्कल्स की बहुत शिकायत होती है, हमारी स्किन की जो है डिस्कलरेशन है, और स्पेशली जिनके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, तो वो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं रेगुलर तौर पे तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, और इस पालक को वो बिल्कुल फेंके नहीं, अगर वो इसको खा भी लेते हैं तो उनका पेट भी भर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से वॉश करके और इस सूप को लें। अगर चाहें तो इस सूप के अंदर चिकपीस, कभी के बाद चिकन, जो भी चीज़ घर में है उसके पीसेस भी डाल लें, तो उनका टेस्ट जो है बहुत अच्छा होगा। इससे स्किन पे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, इससे फाइबर बहुत अच्छा मिलता है, और विटामिन सी तो मिलना ही मिलना है। और जिन लोगों का आपको पता है कि वक्त के साथ साथ कोलेजन जो है वो ख़त्म होने लग जाता है, तो विटामिन सी कोलेजन की प्रोडक्शन में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। हमें कोलेजन चाहिए। डॉक्टर साहब, जो विटामिन सी की एप्लीकेशंस होती हैं उससे बहुत सारे लोगों को स्किन पे ब्रेकआउट भी शुरू हो जाता है। हाँ, उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि वो वाला शायद उनको कभी ब्रांड ना सूट करे, ठीक है, तब भी हो सकता है, तो वो उसको चेंज करके देखें। और दूसरी बात ये है कि वो उसको रात को सोने से पहले अप्लाई करें, ठीक है, और उसके बाद अगले दिन। कई दफ़ा वो लोग उसको सुबह के टाइम पे अप्लाई कर लेते हैं, विच इज़ नॉट द राइट टाइम। इट हैज़ टू बी अप्लाइड ओनली एट नाइट, एंड देन यू शुड नॉट बी एक्सपोज टू सनलाइट। दिस इज़ द मेन पॉइंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत सारी मूवीज़ में और टेलीविज़न पे बार बार हम लोग थोड़ा ग्लैमरस तरीके में देखते हैं कि खातून है, उन्होंने आंखों पे खीरे लगाए हुए हैं, या कोई गाजर के पीसेस लगाए हुए हैं और वो रेस्ट करी, उससे कोई फ़ायदा होता है? बहुत होता है, क्योंकि सिर्फ उसके स्लाइस लगाने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि खीरे के जो अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अपना अंदर का जो विटामिन सी है वो इतना सूदिंग इफेक्ट देता है, तो वो स्किन अब्जॉर्ब करती है आपके वो लिए। स्किन उसको बिल्कुल अब्जॉर्ब करती है। खीरे की स्किन को वैसे भी आप जब रिमूव करते हैं, वैसे तो आप खीरे को स्किन के साथ खाएं, लेकिन आप नहीं खाना चाह रहे, उसका ड्रिंक आप बना के पी लें, और उसके बाद जो उसकी स्किन है उसको आप रब करें, और स्ट्रोक्स हमेशा ऊपर वाली डायरेक्शन में हो। स्किन के ऊपर भी जो स्ट्रोक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये आपको मैंने पेस्ट बताया लगाने के लिए, तो इसके भी स्ट्रोक्स ऊपर वाली डायरेक्शन में। अगेंस्ट ग्रेविटी। यस, इट शुड बी अगेंस्ट ग्रेविटी, तो उससे आपकी जो लाइंस होंगी वो ख़त्म होंगी। अब जो लोग यूं करके अगर वो कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नॉट एट ऑल। तो स्ट्रोक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जितनी भी ये नेचुरल चीज़ें, आपने केला खाया, छिलका फेंक दिया, कोई और गिर गया, नहीं, प्लीज़ वो छिलका जो है वो आप अपने चेहरे पे लगा लें। ऑरेंजेस, केले, ये सब चीज़ें, इसमें कुदरती अनासर शामिल हैं जो आपको आप इतने महंगे स्क्रब्स लेके आते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से बन रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। Yes. डॉक्टर साहब, जो डिटॉक्स वाटर का मैं पूछ रहा था, उसके अंदर पूरा दिन पड़ा रहता है जो हम लोग चीज़ें डालते हैं, बहुत सारे लोग टोमेटो भी डाल देते हैं,
आप मुझे एक बात बताएं, क्या रात तक उन फिर सब्जियों को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल फेंक देना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल फेंक देना चाहिए। चाहे आप उस दिन वो पीना भी भूल गए तब भी ये जुल्म ना करें कि आप उसको ना फेंकें, क्योंकि उसकी इतनी लाइफ नहीं होती, उसमें आपने कोई प्रेजर्वेटिव नहीं डाला। अगर तो आपने उसको किसी स्टोर से बाय किया है तो उसमें तो प्रेजर्वेटिव होगा। प्रेजर्वेटिव्स दो होते हैं, शुगर होती है या सॉल्ट होती है। आप तो खुद फ्रेश बना रहे हैं। और टोमेटो तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चलता, उसमें फ़ौरन स्मेल आ जाती है। तो टोमेटो या क्यूकम्बर या आपने उसमें अंदर कोई भी ऐसी हरा धनिया, पुदीना, मिंट डाला हुआ है, आपने फ्रेश बनाना है और उसको शाम तक, नॉट इवन नाइट तक भी आपको, वरना मतलब स्टमक 6 अपसेट हो घंटे, जाएगा। 6 घंटे तक। यस, मैक्सिमम अगर ये वाला मौसम है 6-8 घंटे, दैट्स इट। वरना यू विल हैव अ वेरी सिवियर स्टमक अपसेट और आप कहेंगे पता नहीं मैंने क्या कर लिया। बस डॉक्टर साहब के साथ अगला सेगमेंट हम स्टमक अपसेट पे करेंगे। यस डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, Most welcome. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त हो जाता है हमारी किचन क्वीन का, और हमारे साथ है मिसेस एजाज, जो कि अपने घर के किचन की क्वीन है। ठीक है जी हाँ। मिसेस एजाज, क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं आपके लिए बना रही हूँ आलू की तरकारी और पूरियाँ। अरे वाह, शेफ मुनीजा का बुखार यहाँ भी चढ़ चुका है। ये देखिए, उनको देख देख के सीखे जा रहे उनको हैं। देख देख के मुझे लगा कि आज शायद आप कहेंगी कि हम चिकन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। अच्छा, ये वही वाली तरकारी बनानी जो हलवा पूरी वाले के पास जी होती हाँ, है? वही भुजिया जो होती है बनाई जाती है पूरियों के साथ। अरे वाह, पूरी भी बना रही हैं? पूरी के साथ भी, हाँ जी, पूरी अरे हो वाह, जाएगी। क्या बात है जी, शुरू कीजिए। मिसेस एजाज, आप वो तो बता दें इंग्रेडिएंट्स क्या अच्छा, क्या पहले बता दूँ? जी। अच्छा अच्छा, देखिए ये जो है ना, हमने 500 ग्राम आलू लिए जी। हैं, ठीक है। और उसमें हम जो है चीज़ें जो डालेंगे, कलौंजी, ठीक है, कलौंजी डालेंगे हम, इसमें राई दाना डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके बाद नमक के साथ इसको चढ़ा देंगे। उसमें ज़रा सा पानी डाल के गलते रहेगा। उसके बाद हम इसके बाद गार्निशिंग करेंगे, तो उससे पहले हम लेमन जूस डालेंगे थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून, और हरी मिर्चें, हरा धनिया और कसूरी मेथी, ठीक है। और फिर इसको सर्व करें। सुने, कुछ लोग तो उसमें वो भी डालते हैं, इमली का पानी डालते मगर हम हैं। लेमन डाल रहे हैं। हम लेमन डालते हैं। हाँ, तो लेमन जूस जो है वो उसी जगह हो जाएगा, वही काम करता है। वही हो जाता है। जी हाँ, ठीक है, जबरदस्त। वैसे मिसेस एजाज, आपने खाना पकाना सीखा किससे था? मैं तो आपको सच बताऊं, मैं बचपन में अम्मी को देखती थी, उसके बाद शादी का आई तो अपनी सास मेरी जिंदा थी। मैंने सास जो है मुझे किचन में आके गाइड करती थी। जब मैं चावल वगैरह उबालती थी और चावल ताहिरी वगैरह बनाती थी, तो मुझे चावल साथ डालने नहीं आते थे, तो मैं घबराती थी। तो मेरी सास बेचारी मरहुमा जो थी, वो मुझे कहती थी तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तो उन्होंने भी मुझे सिखाया। फिर मेरी जिठानी ने मुझे आके, मेरे साथ होती थी, तो जिठानी ने मुझे गाइड किया। मैं उनको देखती गई, मैं करती गई। फिर जब मैं अकेली हुई, तो शादी के 1.5 साल बाद मैं अकेली रहनी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने कोशिश की कि अब मैं हिम्मत नहीं हारूं। तो मेरे मियाँ पसंद की चीज़ें बताते थे, मैं कहती थी अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। मैं हिम्मत करके ना बनाती गई। तो करते करते आप जितना सीखे ना उतना आता है। और अब ये है कि मैं यूट्यूब देख के भी सीखती हूँ। तो अब मुझे अल्लाह का शुक्र है, कुछ चीज़ें करनी आ गई हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे मैं आपको बात बताऊं कि कभी भी कोई चीज़ इंसान अगर सीख रहा होता है, तो ऑफ कोर्स अपने जो भी उस्ताद होते हैं जिनसे सीखा होता है उनको बहुत क्रेडिट देता है। लेकिन हर अच्छी चीज़ सीखने के लिए स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है ना। अगर स्टूडेंट अच्छा हो तो ही वो एक अच्छी चीज़ सीख सकता है। और ये आपकी इतनी अच्छी बात है मिसेस एजाज कि आप खुल के सबको वेलकम करती हैं कि भाई मुझे सिखाओ, ये बनाओ। मुझे यकीन करें, किसी से इल्म सीखने में ना मुझे बुरा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि अगर कोई शेफ़ है, कोई पढ़ाई सिखा रहा है, कोई आपको टैलेंट सिखा रहा है, या कोई क्राफ्ट सिखा रहा है, मुझे क्राफ्ट का बहुत शौक है, मैं करती हूँ। तो मैं जब कोई कर रहा होता है वो भी सीख लेती हूँ। मुझे बस ये अच्छा लगता है कि अगर किसी में कोई टैलेंट है, मुझे ये नहीं होता कि कोई कहे ये तो नकल कर रही हैं। मुझे ये नकल नहीं लगती। मुझे लगता है हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और हम आगे बढ़ेंगे इससे। बिल्कुल। तो और अल्लाह फिर का उसके शुक्र। अंदर अपना रंग डालेंगे कुछ वक्त के अपना बाद। रंग डालेंगे, और फिर आप जितना करते जाते हैं आपको एक टैलेंट आ जाता है। तो अगर किसी ने कोई आपको इल्म दे दिया, तो इसमें बुराई किस बात की? बिल्कुल सही बात है, तो कोई बुराई नहीं। ये अपनी सोच को बदलना पड़ेगा ना हमें, कि हम किसी से सीख रहे हैं तो कोई बुरी बात है। अरे नहीं, ये तो अच्छी बात है। वैसे मुझे एक बात बताएं, दूल्हा भाई को क्या पसंद है खाने में?
मेरे मियाँ को सब्जियां बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ। और कल बड़े मजे की बात हुई है कि कल का दिन आपको पता है कि क्या मनाया जाता है 14 फरवरी के नाम पर। जी। तो मेरे मियाँ जब घर आए तो मैंने उनसे कहा भाई आज आपके लिए एक सरप्राइज डिश है, और वो मैंने कोई पता नहीं 10 साल के बाद बनाई थी। तो कहने लगे क्या बनाया है? तो जब वो आके बैठे तो मैंने उनसे कहा भाई मैंने आपके लिए बंद गोभी आलू बनाए हैं। तो उन्होंने खूब हंस के मेरी बेटी को आवाज लगाई और कहने लगे देखें आज 14 फरवरी है और बंद गोभी आलू। खूब हंसे वो, मगर यकीन करें वो, क्योंकि मैंने काफी अरसे के बाद उनको सरप्राइज दिया था क्योंकि उन्हें सब्जियां पसंद है। तो जब उन्होंने खाई है तो वो खुश हो गए क्योंकि वो मैंने बड़ी चटपटी बनाई थी और बहुत मजे की बनी थी। वैसे खाना चटपटा पसंद करते हैं? नहीं, वो बहुत सादा खाना खाते हैं, मिर्चें कम खाते हैं, हेल्दी फूड। हाँ, मगर वो सब्जियां बहुत पसंद करते हैं। हाँ, कितनी अच्छी बात। हाँ, मगर उनकी बड़ी अच्छी बात ये है कि अगर उन्हें खाने में कुछ पसंद ना आए या कोई चीज़ नहीं है तो वो पता है क्या कहते हैं, मुझे आप पकोड़े से रोटी दे दें या दही से रोटी दे दें, मैं वो भी खा लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये बात। आजकल ऐसे शौहर कहाँ पाए जाते हैं? और आजकल वैसे ऐसी बेगबात भी कहाँ पाई जाती है? खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिसेस एजाज आपको बहुत ही जबरदस्त आलू की तरकारी बनाना सिखाएंगी। कहीं में जाएगा, मिलता है आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। ये म्यूजिक तो बिल्कुल मिसेस एजाज के टाइप का नहीं था। हाँ, तो इनके टाइप को कुछ बताते ना आप। मिसेस एजाज ये क्या बजाएंगे? चलो मिसेस एजाज के हिसाब से म्यूजिक बजाएं। आहा, ये देखिए जबरदस्त। क्या बात। सोनी तस्वीर दा करम नजारा बेहतरीन। जी मिसेस एजाज बताइए क्या बना रही है? जी, आज मैं आपको बताया ना आलू की तरकारी पूरी बना रही हूँ, तो अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि किस तरह ये बनेगी। ठीक है, वैसे तो सबको आती है, मगर ये कि जब लोग शौक से आपके स्टाइल में क्या होता है? मेरे स्टाइल में देखिए, हम सबसे पहले इसमें ऑयल लेंगे। ठीक है, ये हाफ कप के बराबर लेंगे क्योंकि 500 ग्राम आलू हैं हमारे। अच्छा, और आप ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले रही है ना? जी हाँ, नॉर्मल। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना ऑयल भी आज के लिए खास ऑयल रखते हैं, जी हाँ, और कुछ लोग तो घी में ही बनाते हैं। जो घी में भी बनाते हैं। अच्छा, हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा। ठीक है। ठीक है, 1 टीस्पून। असल में असल ऐसा होता है कि सबकी अपनी तरकीबें होती हैं, फिर लोग YouTube से भी सीखते हैं, तो इसलिए जिद्दत होनी चाहिए। डिफरेंट आप तरीके से बनाएं तो हर दफा एक नई चीज बनती है। हाँ। तो इससे आपको ये होता है कि आपके खाने में जायका आ जाता है। बिल्कुल। और एक ये बात भी होती है खवातीन और हज़रात कि जब भी कोई नई रेसिपी हम आपको बता रहे होते हैं या कोई पुरानी रेसिपी भी बता रहे होते हैं, उसके अंदर एक जो प्रॉपर तरीका, जो रेस्टोरेंट वाली फील, जो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट होता है, हम वो रेसिपी आपको बताते हैं ताकि आप घर में वो एंजॉय कर सकें। अच्छा, इस देखिए 1 चमचा जो है टीस्पून कलौंजी भी डालेंगे। ठीक है। ठीक है, और 1 टीस्पून हम डालेंगे राई दाना जो होता है। राई का पहाड़। हाँ हाँ राई का पहाड़ भी तो बनाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, सही कह रहे हैं, मगर ऐसे हर कोई नहीं होता। हाँ। मुझे और वैसे- इसको हम तेल में जरा अच्छी तरह तल लेंगे। ठीक है। हाँ। थोड़ा सौते करेंगे ताकि अच्छी तरह इसकी खुशबू आने लगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं मिसेस एजाज, अभी आप बताई थी कि आपके घर में कुछ हो ना हो, आलू का होना बड़ा जरूरी है। हाँ, असल में असर मेरे घर का तो क्या कहते हैं, आलू एक अहम, वो क्या कहते हैं, फर्द है। अहम फर्द है, क्योंकि मेरी बेटी, मेरे बच्चे आलू इतने शौक से खाते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते शौक से, मगर मेरे बच्चे से खाते हैं। मेरी छोटी बेटी, अगर उसे डेली मैं आलू ना दूं, मेरा दिन नहीं गुजरता। जिस दिन आलू खत्म हो जाए और मैं कहूँ आज तो एक ही आलू है, तो एकदम परेशान हो जाती है। वो कहती है अगर खाने की चीज पसंद नहीं आ रही, आज आपने क्या बनाया है, मुझे मामा ये ना दें, मुझे आप आलू दे दें। फिर मैं फ्राइज बनाती हूँ, फिर मैं आलू बॉईल करके देती हूँ, और जो चिकन टिक्का मसाला है ना जी, वो उसके ऊपर बुरक के वो फ्राइज खाती हैं। बुरक के, क्या बात है, वेरी नाइस, बेहतरीन। बड़े दिन बाद ये लफ्ज सुना मैंने। अच्छा देखें, अब इस पर हम ये राई दाना, कलौंजी और जीरे को हमने भून लिया। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। ठीक है, आलू असल में एक तो हर घर का वैसे भी हिस्सा होता है, और आलू झटपट बन जाता है। हाँ। ये बात है। और मेरे ख्याल से आलू को हर चीज में
हाँ, और मिला सकते मैं हैं। तो आलू को कहती हूँ आलू दोस्त है। हाँ हमें दोस्ती ऐसी करनी चाहिए जैसे कि आलू जैसे की। आलू करते हैं, आलू भिंडी, आलू गोभी, आलू कीमा, आलू गोश्त। आलू तो गोश्त। हाँ, तो मैं तो इससे कहती हूँ दोस्ती करो तो आलू जैसी करो। हाँ बिल्कुल सही बात है। आलू गोश्त की तो खैर क्या बात है। मेरे मियाँ को तो आलू गोश्त बहुत ही पसंद है। पंजाब के जितने लोग हैं सबको आलू गोश्त बहुत पसंद हाँ, होता और अच्छा बना हुआ हो तो मजा आ जाता है। अच्छा और बनाती हैं आप? हरा धनिया डालकर हाँ। सर्व करे तो उसका लुत्फ दोबाला हो जाता है। लेकिन सुने आप आलू गोश्त बनाती है? मैं कम बनाती हूँ मगर बनाती हूँ। अच्छा बनाती है? पहले मेरा इतना अच्छा नहीं बनता था, जब मैंने देखा मेरे मियाँ को इतना पसंद है तो मैंने उसमें मेहनत शुरू की, तो अब मैं बहुत मजे से बनाती हूँ। और बस वो ये कहते हैं हरा मसाला उसके ऊपर जरूर गार्निशिंग के लिए डालें। हाँ, और मेरी एक अच्छी बस आदत पड़ गई है, क्या है, हरी मिर्चें मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं सब्जियां जब बनाती हूँ तो उनके ऊपर हरी मिर्चें काट के डालती हूँ, चाहे वो गोभी आलू हो, तुरई हो, आलू गोश्त हो, कुछ हो, तो सब सालन और सब्जियों में मैं हरी एक तो मिर्च महक भी उसकी हाँ। आ जाती है थोड़ी और सी। नहीं, और कच्ची हरी मिर्च लगती बड़े मजे की है। हाँ। ये चीज है और मेरी फेवरेट है। थोड़ा अलर्ट भी हो जाते हैं ना हरी मिर्च खा के, जाग जाते हैं आप थोड़ा। हरी मिर्च खाते ही ना थोड़ा सा अलर्ट रहते और हैं। अगर ज्यादा तेज हो तो फिर तो आदमी बिलबिलाई जाए। हाँ। मगर ये है कि मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है। अच्छा अब आप क्या डाल रही हैं इसमें? हाँ, अब अच्छा मैं इसमें अब ना मसाले डालूंगी, ठीक है। सही। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून, कोई कम डालता है कोई ज्यादा डालता है, अपने हिसाब से डाल लें, ठीक है। और पिसी हुई लाल मिर्च भी मैं आधा टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, नमक हस्बे जायका डालें आप, ठीक है, वरना 1 टेबलस्पून काफी। असल में असल बात ये है कि सब्जियां आजकल लोग खाने लगे हैं। जब से दिल के अमराज वगैरह बढ़े हैं और तकलीफें बीमारियां बढ़ी हैं, तो लोगों मेरी ने अब बात सुने, सब्जियों सबसे को ज्यादा तो पैसे बढ़े हैं, पैसे अल्लाह है आप ना। यकीन करें, अमराज तो हमेशा से थे। नहीं, टमाटर जब महंगा होता है, मैं फिर ये करती हूँ, मैं महंगा होता है मैं तो मियाँ से कहती हूँ ना लाएं, मैं उसकी जगह इमली डाल लूंगी। क्योंकि जब आप ये बताएं 200 रुपए से ऊपर जाए और इतना महंगा हो जाए कि आप सर पीट लें, तो बेहतर नहीं है कि आप उसको ऑल्टरनेट करें। बिल्कुल सही तो बात है। उसमें आप फिर इमली डाल लें, 2-3 दाने तो आपको डालने होते हैं, हाँ। तो कोई मसला नहीं है। सुने प्याज का क्या ऑल्टरनेटिव है? प्याज का तो मेरे मियाँ ने हंस के मुझे एक पोस्ट दिखाई, कहने लगे अब एक प्याज की डली जो है वो 30 रुपए की, 40 रुपए की, 35 रुपए की। तो मैंने उनसे कहा सच में? कहने लगे यही वक्त आ गया है कसम से कि प्याज की एक एक डली पे लिखा होगा कि ये इतने रुपए की है, अब ये वक्त है। तो मैं अब घर में प्याज उस तरह खर्च नहीं करती जैसे पहले ज़या हो जाता था। लेकिन सुने प्याज अगर नहीं डालें तो फिर क्या डालें उसकी जगह? नहीं, प्याज देखें, ये बात मैं नहीं डिनाई कर सकती, प्याज के बगैर खाना बनता नहीं। हाँ हर चीज, सालन हो, बिरयानी हो, चावल हो, भुजिया हो, तरकारी हो, प्याज जरूरी है। आप कम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा डालें। अब मैं पहले तुरैया बनाती थी, उसमें 2-3 प्याज डालती थी, मुझे तुरैया में प्याज अच्छी लगती थी। मगर जब से महंगाई हुई, प्याज महंगा हुआ, मैंने एक प्याज डालनी शुरू कर दी, कोई हर्ज नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। मेरा कचूमर बनाती हूँ बाकायदा, सैलेड वगैरह, तो मैं क्या करती हूँ उसमें प्याज जो है वो भी कम लेती हूँ, पहले मैं भर दे। अब मैंने एक दिन क्या किया, बिरयानी मंगाई, उसके साथ ऑर्डर कर दिया मेरी बच्चियों ने कि मामा हम तो सैलेड और रायता खाएंगे। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा दिल चाह रहा है कर लेते हैं। आप यकीन करें, जो कचूमर और सैलेड आई है, हाँ सारी सब्जियां शामिल थी, प्याज गायब था। हाँ ये जो महंगा हुआ है इसकी वजह से, कसम से यकीन करें इतना चालाकी है, गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी आया कि प्याज उसमें नहीं था, मजा ही नहीं आया। फिर आपको पता है मैं कभी कभी घर में ना खाने के साथ खुद लहसुन वाली प्याज बनाता था। अच्छा, लहसुन के पेस्ट पे प्याज को काट के आप रख दें, थोड़ा सा उसमें नींबू डाल दें, थोड़ा सा उसके अंदर आप हल्का सा नमक ऐड कर दें, तो बहुत मजे तो की लहसुन वाली प्याज बन जाती है। वो हाँ। खाने के साथ बड़ी मजे की लगती है। हाँ। लेकिन अब तो आपको पता है प्याज, जब प्याज की तरफ देखो भी तो मेरी अम्मी पूछती है क्या चक्कर है भाई, अच्छा इतनी मैंने प्याज अब खाने इसमें का? इसमें पानी डाल दिया है, जी। ठीक है, थोड़ा सा, और इनको मैं गलने को रख दूंगी। ठीक है। ठीक है। मगर असफर, ये महंगाई देख के तो यकीन करें, हाँ। कभी कभी डर लगने लगता है कि ये आगे कहाँ तक जाएगी। समझ से बाहर है कि सब्जियां इस जमाने में इतनी महंगी, देखिए सोचा नहीं था कभी हमने। मिसेस जाद, वैसे ऐसा कभी था नहीं, ये वाले हालात तो ये कभी वाले हालात नहीं थे कि प्याज आते, सोचा कि कोई परेशान होके कहे कि मैं कम ला रहा हूँ घर में, ज्यादा ला रहा कि मैं महंगी हो गई। टमाटर का तो सुनते थे, टमाटर तो चले होता है कि भाई ऊपर नीचे हो गया, मगर इस वक्त ये हालात हो गए कि सब्जी खाना मुश्किल। देखिए जरा, मतलब गरीब आदमी, मैं तो कई बार इतनी फिक्र में आ जाती हूँ, तो मियाँ से कहती हूँ हम इतने आराम से परेशान होते हैं और कहते हैं फिर भी हम मंगा लेते हैं कि कुछ ना चलो, कुछ कर लो, हम शोर मचाएंगे, मगर हम क्या करते हैं, गरीब आदमी क्या करता होगा कसम से। जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी तनख्वाह बहुत कम है या बहुत घर के हालात खराब हैं, वो किस तरह गुजारा करता होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस तरह के कराची में
और इवन पंजाब में भी जगह जगह इस तरह के वो फूड हाउसेस खुले हुए हैं जहाँ गरीब आदमी जाके खाना खा सकता है। आपको पता है पर हेड सिर्फ 75 रुपए है। जी हाँ। जहाँ पे और कराची में आपको सिंधी मुस्लिम पे डिफेंस जगह है, में बहुत जगहों पे। अच्छा, मेरे घर से सिंधी मुस्लिम करीब है, तो वहाँ पे बकायदा एक जगह है जो आप बता ही रहे हैं। जी जी। बहुत मशहूर है, वहाँ सुबह हाँ, दोपहर, 2-3 एक साथ। वहाँ और लाइन से सुना ये है कि वो पता नहीं काफी अरसा हो गया, 20 साल जी। शायद या उससे ज्यादा, जी। वो वहाँ पे खाना लगता है, जो खाना चाहे वहाँ वो पे खा आ सकता सकता है। है। और मेरे घर से दो कदम पे और है। आपको पता है आते जाते मैं आप लोगों को वैसे भी बता रहा हूँ कि देखिए हमें किसी न किसी तरह की कार्य खैर करते रहनी चाहिए। आते जाते अपने थोड़े से पैसे इस तरह के रेस्टोरेंट्स को दे दिया, गरीब आदमियों को खाना खिला दिया। आजकल महंगाई ने कमर तोड़ दी है बहुत सारे लोगों की। आपको पता है लाखों के करीब लोग जो कि और शहरों से कराची काम करने के लिए आए थे अपने गांव वापस जा चुके हैं, जी हाँ। क्योंकि यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते। घर का किराया, बिजली का बिल, अब तो पता है पानी का भी बिल होता है। जी कितने हाँ। कितने इलाके तो जहाँ आप टैंकर्स देखिए आते ना, हैं, अब जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं, पानी का जी बिल हाँ, बढ़ गया। मतलब हम बाहर जाते हैं जी। जब खाना खाने, तो वहाँ पे जब पानी ले रहे हैं तो मैंने बकायदा लिटरली मेज पे ये तक सुना है, पानी बच्ची मंगा रही थी, उन्होंने कहा अरे छोड़ दो, रुक जाओ। तो वो कहने क्यों, वो पैसों में बोतल आती है। हाँ। अब बच्चों को क्या पता, वो तो कहते हैं आम सी बात है, ले लो। तो अब जब आप खाना खा के रेस्टोरेंट से वापस आ रहे हो, मैं तो ये कहती हूँ कि भाई कोई हर्ज नहीं है, आपने पानी की बोतल मंगाई, बच गई, अपने साथ लेके वापस ले जाएं। हाँ, आप बिल्कुल। जब वहाँ देते हो तो हाँ। अपनी चीज पे आप मैं हमेशा पानी की बोतल वापस लेके आता हूँ। हाँ, हमेशा भाई, अच्छा, of मैंने course। पहले मैं शर्माती थी, घबराती थी, मगर अब मैं नहीं घबराती। हाँ। अब तो मैं आराम से अपना खाना भी पैक कराती हूँ, हाँ। पानी भी ले आती हूँ। मैं कहती हूँ कोई आपने पैसे दिए, मेहनत की कमाई है, अगर आप कदर करोगे कौन करेगा आपके पैसे की, मेहनत की और कमाई आपको की। अपने पैसे की खुद कदर करनी पड़ती है मिसेस खुद जाज, करनी कोई और पड़ती नहीं है। करेगा आपके जी पैसे हाँ, की कदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको ये चीज अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। मैं आपको बताऊं, बिला वजह के हम लोगों ने बड़े खर्चे फैलावा किया हुआ होता है बिला वजह। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जबरदस्ती एक दिमाग में बस कॉन्सेप्ट है कि जी रोजाना नाश्ते में पराठे खाने क्यों। बिल्कुल सही कह है रहे ना, हैं, जरूरी क्यों? नहीं है आपको- कि आप तेल कितना महंगा हो गया हाँ, है। देखें तो जरा। बेहतर नहीं है कि अच्छा मेरे यहाँ तो बड़ी अच्छी बात ये हुई कि इतनी ज्यादा महंगाई हो रही थी, पता ये चला कि अब महंगाई मजीद और बढ़ेगी और रमजान में रेट और ज्यादा और होंगे। बढ़ेंगे। तो मेरे मियाँ ने मेरे लिए, आप यकीन करें, 2 महीने का राशन मंगा के रख दिया। मैंने उनसे कहा मैं कहाँ रखूं, कहने लगे आप फिक्र नहीं करें, हर जगह फिट हो जाएगी, घर में कहीं भी रख दें, मगर आप इसको पहले से रखें क्योंकि कीमतें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल तो सही। मेरे यहाँ अल्लाह का शुक्र है, कम से कम 2 से ढाई महीने का मतलब कितना सामान घर का राशन आ चुका है। कितनी अच्छी बात है, मैं आज ही करूंगा ये काम। जी हाँ, मेरे यहाँ आ चुका है। हाँ, ये वैसे अक्लमंदी की बात है, आज ही कर लेना चाहिए। हाँ, जी हाँ। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। हाँ। हाँ, अच्छा, असफर हम पूरियां ही बना रहे हैं। जी, जरूर। तो मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, और ये मैं आटा गूंद के रख रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आटा भी गूंद लूं, देर ना हो जाए ना। मिजाज पूरियां देखिए कड़क होनी चाहिए। अच्छा, मैं पूरी बना लेती हूँ, बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, हाँ। मगर मैं कोशिश, अच्छा मेरी आदत है, मैं आपको बता दूं, हाँ। लोग हाथ आटे को मतलब वो करते हैं ना कि हाथ लगा के मुक्की से गूंदते हैं, मैं भी एंड में मुक्की से करती हूँ, मगर मैं चमचे से गूंदती हूँ। चमचे से कूटती है। हाँ, मतलब शुरू में मैं मिक्स जो करती हूँ ना आटा, हाँ। वो मेरी आदत है, कुछ पता नहीं पुरानी चमचे से करने हाँ, की। और आजकल करते हैं लोग, बच्चियों को जब नया सिखा रहे होते हैं, तो मैंने अपनी बेटी को सिखाया, तो उसे मैंने सिखाया कि आटा गूंदते वक्त उसको चमचा लो और मिक्स कर लो, बाद में उसको अच्छी तरह मुक्की लगा लो हाथ से, तो फिर हाथ से एंड में हो जाता है। जबरदस्त। अच्छा, आप इस वक्त आप पूरियां बनाने की तैयारी कर रही जी हैं। हाँ। बिल्कुल, पूरियां बनाने की तैयारी करिए ख़वातीन और हज़रात। यहाँ पे बन रही है पूरियां और आलू की तरकारी। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारा द मॉर्निंग स्टार पे हमेशा से ये रिवायत रही है कि आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन शानदार ख़वातीन से कराएं जो कि एक अच्छा हुनर अपने हाथ में रखती हैं, एक क्राफ्ट अपने हाथ में रखती हैं और एक छोटा सा बिजनेस चला रही हैं और अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर रही हैं। और इनको फैसिलिटेट जो ख़वातीन करती हैं उनके लिए भी एक ख़ास मेंशन होना चाहिए। इसी तरह की आज हमने एक बेतहाशा टैलेंटेड टीम को दावत दी है। हमारे साथ हैं तूबा कामरान। अस्सलामुअलैकुम तूबा। अस्सलाम वालेकुम असफर, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा तूबा, आपकी कंपनी का नाम है लेट्स पार्टी। लेट्स पार्टी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, चूंकि आप पहली बार हमारे शो में जी। आई हैं, ये लेट्स पार्टी का कॉन्सेप्ट कब आया आपके दिमाग में, कब शुरू किया?
Acha, basically 7 years ago when I got married, so I was getting very bored at home. I had nothing to do. तो मैंने सोचा why not let's start a business. तो एक order आया मुझे party supplies का. I was doing parties for my nephews and nieces. तो एक order आया तो party supplies का. तो I sent that party supply to Peshawar and then I sent it to Kashmir and I've been sending it to the different parts of the country जहाँ पे ये सब supplies available नहीं थी. तो brand का name ऐसे पड़ा कि सोचते रहे क्या रखें because it was party supplies, it was like let's party. So इस तरह it was formed and then it has developed over the years. It has been 7 years. Alhamdulillah, what started with a small home scale business, now we are doing an exhibition with around 125 brands under our one roof at Union Club, inshallah. जबरदस्त. अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा अब यही बातें उर्दू में भी बताते हैं. अच्छा. क्योंकि आपको पता है हम लोग एक उर्दू चैनल है और बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं भी समझते. अच्छा मुझे एक बात ही बताएं, अभी 125 ब्रांड्स के साथ 125 आपका ये फेस्टिवल होने वाला है यूनियन क्लब कराची में 25 फरवरी को. जबरदस्त. और अच्छा इसका आपने शॉर्ट लिस्टिंग कर ली, लोग आपने साइन अप कर लिए, अभी भी अगर कोई लोग आना चाहते हैं तो? अभी भी हमारे पास थोड़े से स्टॉल्स बचे हैं बट ऑब्वियसली जो क्राइटेरिया हमारा लोगों का हो चुका है, जैसे फूड स्टॉल सारे बुक्ड हैं, बच्चों की एक्टिविटीज बुक हैं और हमारे साथ 120 ब्रांड्स हैं. हम चाहते हैं उनको बेस्ट प्रमोशन मिले और आप सब आएँ. ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान किसी को सिर्फ पैसे दे के सपोर्ट कर सकता है. आपका आना, उनके बारे में पूछना एक बहुत बड़ी सपोर्ट है. जैसे आप लोगों ने हमें बुलाया तो ऑब्वियसली हमारी टीम की कितनी बूस्टअप हो गया और सबकी मॉरल सपोर्ट कितनी. बिल्कुल सही बात है. मुझे एक बात ही बताए तुबा, आप तक जो रसाई है वो लोग कैसे हासिल करें, राब्ता कैसे करें? हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक है, ईमेल है, व्हाट्सएप मेरा नंबर मेरे पेज पे गिवन होता है. आप सब हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट प्रमोशन मिलेगी. अच्छा, लेट्स पार्टी का इंस्टाग्राम पेज है और जो फेसबुक पेज है आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है. अगर आप कोई काम करती हैं, कोई भी छोटा सा बिजनेस करती हैं और आपको वो बूस्ट आपके बिजनेस को नहीं मिल रहा तो आप तुबा से रब्ता कर सकती हैं और आप इस बेहतरीन फेस्टिवल का हिस्सा बन सकती हैं जहाँ पे बेतहाशा लोग आते हैं. मुझे एक बात बताएं तुबा, व्हेन यू स्टार्टेड आउट तो उस वक्त रिस्पॉन्स कैसा था? ऑफकोर्स जब आप शुरू करते हैं एक खौफ भी होता है, क्या पता फ्लॉप हो जाए, क्या पता ना कर पाऊँ. असफर, ज़रूरी नहीं है फ्लॉप हो जाने का, शायद इतना खौफ नहीं हो क्योंकि मैंने तो अपनी सिर्फ 5,000 की पॉकेट मनी से स्टार्ट किया था. एक्सीलेंट भाई, क्या बात है, बेहतरीन. ना मुझे किसी ने कभी कोई इन्वेस्टमेंट करी है. मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मगर फाइनेंशियल मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं किया. जो भी अर्न करते हैं वापस बिजनेस में लगा देते हैं और ये सब है ना एक रोलिंग होता है. आज मैं कमा रही हूँ तो मैं किसी और से परचेजिंग करूँगी और मेरा बेसिक मोटो ये होता है, मैं सब विमेन एंटरप्रेन्योर से परचेजिंग करती हूँ. एक्सीलेंट. तो ये बहुत बड़ा एक आपका जो है ना विमेन को सपोर्ट करने का एक आपका सिर्फ एक छोटा सा कदम होता है. विद वुमेन फॉर वुमेन बाय द वुमेन. वक्त हुआ जाता है खवातीन और आजाद एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको पूरियां भी तलवाना सिखाएंगे और इन बेहतरीन खवातीन से भी मिलाएंगे. मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. 25 फरवरी को यूनियन क्लब कराची के अंदर लेट्स पार्टी का एक बहुत ही शानदार फन फेस्टिवल होने वाला है. तकरीबन 120 के करीब स्टॉल्स होंगे और अभी भी चंद एक स्टॉल्स बाकी हैं. अगर आप वहां पे अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ का हो, तो आप तुबा से रब्ता कर सकते हैं. तुबा जल्दी से बताएं कैसे रब्ता करें. आप हमें फेसबुक पेज पे रब्ता करिए, लेट्स पार्टी के नाम से. इंस्टा पे भी हम अवेलेबल हैं और हमारा व्हाट्सएप भी है. तो आप सब रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम आपकी ब्रांड की बहुत अच्छी प्रमोशन करेंगे. जबरदस्त. हम चलते हैं आशी साकिब के पास. अस्सलाम वालेकुम आशी. अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत कोई फिल्म एक्ट्रेस लग रही हैं आप. थैंक यू सो मच. अच्छा आशी, कब से कर रही हैं काम? एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन जैसे ही एक ब्रांड को स्टार्ट करने से पहले जो एक थिंकिंग प्रोसेस होता है उससे लेके अभी तक ऑलमोस्ट 2 and 3 years. 2-3 साल हो गए. Yes. अच्छा, और 3 साल आपने, मुझे सिर्फ वो एक थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा लगता है कि वो कौन सा मौका था जब आपने सोचा कि यार मैं इसको बिजनेस बनाती हूँ. एक ऐसा है कि एक औरत का एक ख्वाब तो होता है कि आपको अच्छा लगना है और मेरा ये था कि ये एक मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे
कुछ जैसे कपड़े पसंद होते हैं वो मिलते नहीं मार्केट हाँ, में। मुझे ये है कि आप जैसा खुद पहनते हो ना कि दूसरों को भी वो वैसा ही पहनना चाहिए। और मेरा इंटरेस्ट भी इसमें था कि मुझे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये था कि आप जैसा खुद पहनो ना, कोशिश करो कि दूसरों को भी वैसा ही पहनाना चाहिए। लाइक तो मेरा काम हमेशा वही करो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और हमेशा कामयाब भी इंसान उसी में होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट पैशन होता है। तो फिर आप उसमें काम करते जाते हो और फिर आपके लिए आसानियां भी अल्लाह ताला पैदा करता जाता है, क्योंकि आप उसमें हार्ड वर्क इतना करते हो, आप उससे बेजार नहीं होते हो, यू नो। तो फिर ऐसा ही चलता गया और फिर मैं इसमें काम करती गई, आगे बढ़ती गई और अल्लाह पाक ने आसानियां पैदा करते गए। तो ये सारे आप खुद डिजाइन करती हैं सब? इसमें ऐसा है कि इसका कट क्या होगा, इसमें बटन क्या लगेंगे, इसका टसल क्या होगा, और कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग, इसमें हर काम और जो सब है आप घर बैठ के करती हैं ना? इसमें हर काम में इसमें मेरा ये घर पे सब बैठ home के based, होता है, घर पे बैठ के औरतें करती हैं ऑनलाइन काम। मैं ऑर्डर ले रही होती हूँ और कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने सेटिस्फाइड जबरदस्त। हैं। अच्छा, ये दुपट्टा है? इसका दुपट्टा है और इसमें जो आशीज़ अपैरल की जो खास इंफरादियत है ना कि बाकी बुटीक से मेरा क्या होगा कि अब जैसे ये है कि आप इसको वेडिंग पे भी आप इसको वेयर कर सकते हो और आप इस दुपट्टे के साथ इसमें आप पार्टी वेयर भी कर सकते हो। तो ये दूसरे ब्रांड के साथ जो है आप चलेगा और बड़ी हैवी आम दावतों में वेयर भी में भी चलेगा। आप इसको मुझे वेयर एक बात कर सकते बताएं, हो। आशी कीमत कितनी है इसकी? हाँ, इसको सबसे मुश्किल बात। अभी अब आशी के एकदम से आशी का मुंह बन गया, ये क्या पूछ रही है? अरे ये क्या पूछ रहे हो तुम मुझसे? ये इसीलिए आशीज़ अपैरल जो है दूसरे ब्रांड के साथ इसलिए ये हो कि लाइक ये रिजनेबल है। दूसरे इसलिए देखो आप इसमें बहुत ज्यादा वो जोशीला वो इसलिए नहीं है कि ये अलमारियों की जीनत बन के नहीं रहेंगे कपड़े। अब ये पहने इसलिए बस इसको एंजॉय करें। एंजॉय और करें एक्चुअली बिल्कुल। इसकी कितनी कीमत होगी इस ड्रेस की? ये 6000 तक है। 6000 ये तो बहुत अफोर्डेबल है। 6000 तक। और लग कितना महंगा रहा है? हाँ, ये है ना कि आराम आप से इसको वेयर भी शादियों में पहन सकते हो और आप भी इसको वेयर कर सकते हो। अच्छा, जो डिजाइनर्स होते हैं उनकी एक आदत होती है कि कभी भी किसी के अच्छे कपड़े देखते हैं तो वो छू के देखते हैं, अरे ये क्या है, आप करती हैं ये? करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। क्या आप अब जब आप इसको पहन रहे हो तो हमेशा मेरा भी ये होता है कि मिसेस जाज, कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है सबसे ज्यादा? आ जाए, आगे आ जाए। जो ललचा रही हैं आप, मत ललचाएं, आ जाए, आगे देख लें। ये देखें भाई इनका ये जो इन्होंने शॉल दिखाई है ना, हाँ। ये बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। Thank इसकी you, प्राइस thank ऐसे बताएं ना क्या है? बहुत अच्छी है, सब ये कुछ शॉल की जी ये 2000 की है, ज्यादा देखिए एक्सपेंसिव Mrs. नहीं है। 2000 मुनासिब और है। पूरी भरा हुआ ये तो काम है। भरा हुआ काम है। रियली इतनी हसीन है। ये हाथ का हुए हुए ये हाथ की बनी है। मिसेस जाज, ये आप पे बड़ा सूट करेगा। क्या कहते हैं बताएं? हाँ, अच्छा लगेगा ना मिसेस जाज? ये देखो। और ये पटियाला कलर देखिए मैंने सलवार पहना हुआ है। है, मेरे पे सूट कर रहा है ये ये। आगे कलर इधर अच्छा इजीली लगा। पहन सकते हो। ईद का ड्रेस है, आप इजीली इसको वेयर करो और एंजॉय आशीष करो। की क्या प्राइस होगी? बहुत खूबसूरत है भाई। अच्छा, ये आपके 4500। 4500। Yeah. अच्छा, आपने आपके कुछ भी सिले इतना सिलाए महंगा होते हैं? नहीं। सिले सिलाए होते हैं इनके, स्टेज होते हैं। सिले सिलाए आपको दर्जी के चक्कर खत्म। ये मैं खुद स्टिच कर, मेरा मेन आजकल तो पर्पस सबसे यही बड़ी है। सहूलत है, अगर आपको मैं रेडीमेड मिल जाए तो ये झंझट ही खत्म मैं हो आपको चलिए, ये नहीं घरेलू गुफ्तगू यहाँ जारी है। हम बीनेश की तरफ चलते हैं Thank you, और thank बीनेश you. से बात करते हैं। Thank अस्सलाम you. वालेकुम बीनेश, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा बीनेश, आप हैं सीईओ नौरतन आर्ट ऑफ फेमिनिन डिजाइन की। भाई बीनेश के लिए एक जबरदस्त। बीनेश, ये आप खुद डिजाइन कर रही हैं, इंपोर्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं? बेसिकली मटेरियल इंपोर्ट करते हैं हम। हाँ, और उसके अलावा फिर यहाँ पे जो ना सारा हैंडमेड है, ज्वेलरी मोस्टली हमारी हैंडमेड होती है। हैंडमेड ज्वेलरी है। लेकिन मटेरियल इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे आपको जो है ना बारूद और पच्ची कुंदन ये सब बारूद? बारूद बारूद की बात करते हैं बारूद आपने? बारूद बेसिकली आपने मुझे डरा दिया एकदम से। बारूद बारूद लाइक दीस बारूद और मदर ऑफ पर्ल। ओके, तो हम ओके, ये इंपोर्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे इसको जो ना खुद ही। इतना खूबसूरत है। ब्यूटीफुल, क्या बात है। और कितने का है ये? तकरीबन 10,000 का। ना ये 10,000 का है, बट हमारे पास रेंज जो है 2000 से स्टार्ट होती है, 1500 2000 से, और एवरी रेंज। अच्छा, 1500 से शुरू होता है हाँ। और आगे तक जाता ऑल रहता है। डिपेंड्स के क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये रियल पर्ल्स हैं इसमें? ये रियल पर्ल्स हैं। रियल पर्ल्स दिखाए हुए। सुनिए, ये खुद डिजाइन कर रही हैं आप? ये खुद डिज़ाइन करते हैं, पूरी ड्राइंग होती है उसकी। हमारी टीम है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत सपोर्टिव टीम और है। हमारी एग्जीबिशन में डिस्काउंट्स होंगे, सेल होगी, सबको मिलेगी। नहीं मेरे पास जो चाहे क्लोथिंग में हो चाहे ज्वेलरी में हो, हमारे पास रेंज सारी होती है। अच्छा, मुझे हमेशा से ज्वेलरी के अंदर ना, कभी भी मैं खवातीन को ज्वेलरी पहने हुए देखता हूँ, मुझे नाजुक चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और ये इतना नाजुक नाजुक काम हुआ हुआ है, ये शैंडलियर इयररिंग्स इतने खूबसूरत हैं। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। मुझे पता है आप सबका बड़ा दिल ललचा रहा होगा, अभी आपको और दिखाएंगे ये चीज़ें, लेकिन ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। मिसेस जाज, दिल छोटा मत करें, बुला रहा हूँ, यहाँ पे बुला रहा हूँ आपको। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। लेट्स पार्टी का 25 फरवरी को बहुत ही शानदार एग्जीबिशन होने वाला है कराची में। यूनियन क्लब में फ्री एंट्री है सबके लिए। 120 से ज्यादा स्टॉल्स हैं और अभी भी चंद एक स्टॉल्स बाकी हैं और उन 120 स्टॉल्स में से आज हमने यहाँ पे 4-5 स्टॉल्स लगाए हैं ताकि आपकी मुलाकात इन बेहतरीन खवातीन से और इनके बहुत ही सुपरलेटिव काम से कराई जाए। अभी हम बीनेश के साथ हैं, ये ज़बरदस्त ज्वेलरी देख रहे थे। बीनेश, मुझे एक बात बताएं, अगर कोई खातून हो जो सिर्फ गोल्ड पहनती हो या सिर्फ कोई एक सर्टन धात पहनती हो या कोई डिज़ाइन हो, आप उनके हिसाब से बना सकती हैं कस्टमाइज़ करके? गोल्ड में तो हम नहीं डील करते हैं, लेकिन हाँ उसके अलावा सिल्वर में भी डील करते हैं हम, उसके अलावा प्लेटिनियम ज्वेलरी में, उसके अलावा मतलब गोल्ड के अलावा। गोल्ड के अलावा आप करते हैं, लेकिन किसी का कस्टमाइज अगर कोई डिजाइन हो, कह रही मेरी अम्मी के झुमके ऐसे थे, इसका एक वैसे ही डुप्लीकेट बना दो, क्योंकि बहुत सारी खवातीन वो एक उनका एक खो जाता है, या शायद ये ट्रिक होती है नया बनवाने की। हाँ, ये भी होता है ना। अच्छा आइए जी, हम चलते हैं रमशा के पास। अस्सलाम वालेकुम रमशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा, ये दिस इज माय मोस्ट फेवरेट काउंटर क्योंकि यहाँ बुक्स मौजूद हैं और कहते हैं किताब एक इंसान का बेहतरीन दोस्त होता है जी। ये आपने काम कब शुरू किया? ये मैंने ये नहीं कहूँगी कि मैंने कोविड में स्टार्ट किया, बट मैंने कोविड में फिर से अपनी रीडिंग को रिज्यूम किया। मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 छोटे बच्चे हैं, उसके साथ पढ़ना और जिस तरह से मेरा पैशन था, जब मैंने पढ़ना शुरू किया फिर मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ सकती हूँ इतने सारे काम बच्चों के साथ, तो पूरी दुनिया क्यों नहीं पढ़ सकते। एंड दिस इज द हाईएस्ट टाइम कि हम दोबारा से लोगों को बुक्स की तरफ लेके आए। क्या बात है भाई, बेहतरीन, बहुत प्यारी बात है। आई लव इट। डिजिटल एरा, एवरीवन इज गोइंग फॉर रीडिंग और मूवीज दिखाते हैं। मैं बताऊं रमशा, मुझसे नहीं होती रीडिंग। मैं नहीं वो टैबलेट पे पढ़ सकता। मैं सिर्फ आई थिंक टैबलेट्स आर फॉर पिक्चर्स या मूवीज के लिए, मैं पढ़ नहीं सकता। बहुत आंखों के लिए भी खतरनाक है, हेल्थ वाइज भी ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सेकेंडली इनकी बहुत प्राइस एफिशिएंट है। हम लोग सोचते हैं बहुत महंगी बुक्स हैं, बच्चों को दिलाएंगे, एक दफा पढ़ेंगे हो जाएंगे, बहुत इनकी कॉस्ट। हमारी इस बात से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा सिर्फ बुक स्टोर नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ किताबें बेचना नहीं है। वी वांट टू सेल द हैबिट ऑफ रीडिंग, कि लोग दोबारा से रीडिंग की तरफ आए। तो हम लोगों ने कुछ सर्विसेज ऐसी स्टार्ट की हैं जिसकी वजह से द बुक शेल्फ एक लाइब्रेरी बन चुका है, अ डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है। उसमें हम रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बुक्स रेंटल सर्विसेज, लाइब्रेरी कार्ड सर्विसेज हैं हमारे पास, जिसकी वजह से ये लाइब्रेरी, तो जो लोग बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते वो हमसे रेंट पे लेके भी बुक्स पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी कार्ड वन टाइम आपकी जो है वो एक्सपेंसिव है और आप एक दफा खरीदो और उसके बाद लाइब्रेरी कार्ड के थ्रू बुक्स घर पे मंगवाते हैं। जैसे स्कूल में लाइब्रेरी कार्ड होता था, बिल्कुल कार्ड लिया, बुक ले गए, लाइब्रेरी जाना पड़ता है। यहाँ पे आपकी बुक्स जो है वो घर पे आ जाएंगी, घर पे डिलीवर हो जाती है। बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही फनी बात बताऊं, बहुत सारे लोग हंसते हैं इस पे, कुछ लोग कहते हैं बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये जो बचपन में बुक्स पढ़ी हुई थी ना मैंने, मुझे ये दोबारा पढ़ने में इतना मजा आता है। रोल डैल की, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री हो गई, ये सब इसके पास अवेलेबल है। अगर आपको याद है स्कूल में, आपको याद है ऐसी बुक्स होती थी जी। ये कितनी कूल बुक्स हैं। चिकन लिकन, हाउ नाइस। ये पुरानी चीजें, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है बुक शेल्फ की। और ये वैसे आप कब से कोविड के टाइम से आपने काम शुरू किया है? बस लेकिन मुझे बात बताओ रमशा, हाउ इज द रिस्पांस सो फार? रिस्पांस इज गुड एज कंपेयर टू मदर्स, जो बच्चों को इस मोबाइल और टीवी से निकालना चाहती हैं, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आता है मेरे पास। और जो लोग, स्पेशली मैं पाकिस्तानी राइटर्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ, आज यहाँ पे उनकी भी बुक्स मौजूद हैं, वो लोग मुझे खुद अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हमारी बुक्स जो है उनकी बेस्ट बुक्स हैं। हमारे पाकिस्तानी राइटर्स को बिल्कुल कम मत समझिएगा, वो बहुत अच्छी बुक्स लिखते हैं, चाहे बच्चों की हों, बड़ों की नॉवेल्स हों। तो रिस्पांस मेरे पास अच्छा होता है हर कैटेगरी के हिसाब से, स्पेशली बच्चों का। अरे वाह मिसेस इजाज, आपके लिए एक बुक ये लाई है, ये देखिए जी। क्या नाम है इसका? मनचली। सही है आप जितना मजाक कर ले बुरा लगेगा। लेकिन मनचली तो मेरे ख्याल से एक अच्छा लफ्ज है। हाँ, जो अच्छा जो अपना जो मन चाही चीज करती है हाँ, लड़की, अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में मुझे एक नॉवेल जैसे लोग पढ़ते थे, तो मुझे शौक था बच्चों की कहानियों का। तो मैं जो हूँ उसमें टोट बटोट, आपको शायद याद हो, ऑफ कोर्स टोट बटोट किसको नहीं याद। तो मैं उसको ना अगर पढ़ूं तो मुझसे तो रहा ही नहीं जाता था। तो मेरे महाना वो आते थे और वो टोट बटोट और नौनिहाल मेरी जान थे। जब मैं रात को सोने से पहले उसको पढ़ती थी, छुट्टियां होती थी पढ़ती थी, और उसकी कटिंग तस्वीरें रंगीन आती थी, उनको काट के रखती थी। तो आपको याद होंगी ना वो कितने पॉपुलर रिसाले थे।
अब आजकल पता नहीं बच्चों में अब ये कम हो गया है। बच्चों में तो आपको पता है आजकल की जो माएँ हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, वो तो एक हर बच्चे के हाथ में एक टैबलेट Screen होता है। time कम कर बिल्कुल मैं सही। अगर कहीं बर्गर खाने जाऊं, कहीं भी जाऊं, छोटे बच्चे होते हैं तो मुझे बहुत बच्चों की कंपनी में मजा आता है। लेकिन मैं देखती हूँ बच्चे एक वो उसके आगे कर रहे होते हैं, खा भी रहे हैं और वहाँ एक मुंजमद हो चुके हैं उनका दिमाग। तो असफर आप बच्चों को कह रहे हैं, जो छोटा बच्चा न्यूबॉर्न है वो थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है 4-6 महीने का, साल का, उसके हाथ में वालिदैन मोबाइल देते हैं और हमने अपने बच्चों को नहीं दिया। आप यकीन करें, मैं कभी देने को कहूँ तो मेरे हस्बैंड कहते थे बच्चों की चीज नहीं है ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, इसका सही यूज करें। तो मैंने तो बच्चों को अपने मोबाइल से उससे दूर रखा, मगर जब बड़े हुए तो सच्ची बात है अब मैं नहीं रोक सकती। कितनी अच्छी आप बात करिए, सारी मैं माओ से कहूंगा मोबाइल से कहीं बेहतर दोस्त ये मौजूद है। बच्चों को ये तोहफा दीजिए, ये दोस्त बनाइए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रात खेल सकते हैं इससे। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आयशा अहमद हमारे साथ हैं उनैस टॉयज से। कैसे हैं आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह। असफर आप कैसे हैं? बेहतरीन। आयशा, ये कब से आपने बिजनेस शुरू किया वाला? ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। एक्चुअली मेरा बेटा है ऑटिस्टिक ना, ही इज अ स्पेशल चाइल्ड, सो उसकी जर्नी से रिलेट है ये कि उस पर हमने वर्किंग स्टार्ट की। कोविड आ गया, फिर उस पर हमने होम बेस्ड जो है उसमें थेरेपीज वगैरह की घर के अंदर। सो उसके साथ साथ हम ये मटेरियल उसको, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको कहीं किसी एक जगह नहीं मिलता है एजुकेशनल से रिलेटेड ना। मोबाइल का यूज़ बहुत सारा, जैसा भी आप लोग बात कर रहे थे, मोबाइल बहुत बच्चे यूज़ करते हैं, तो स्पीच डिले भी हो रहा है, डिफरेंट जो है वो डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं बच्चों में। सो उसके साथ उन पे घर पे काम करने के थेरेपीज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ये वो सारा मटेरियल होता है जो हमारे पास अवेलेबल होता है। हम पेरेंट्स को न सिर्फ एम्पावर कर रहे हैं इस सिलसिले में कि वो खुद बच्चों पे काम करें, और ये मल्टीटास्क होते हैं कि आप इस एक टॉय से डिफरेंट एक्टिविटीज बच्चों को करवा सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, आपको ये आप इंपोर्ट कर रही हैं टॉयज? बिल्कुल, दीज आर इंपोर्टेड टॉयज। अच्छा, और अगर आपको पता है बहुत सारे लोकल भी वेंडर्स हैं जो टॉयज बनाते हैं, अगर वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहें? बिल्कुल, बहुत सारे, जैसे आप ये देखिए, ये पाकिस्तानी बेस्ड है, ये बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल पाकिस्तान में बना है, और दिस इज बिजी बोर्ड कहलाता है, ये हमारा एजुकेशनल बिजी बोर्ड। और इसकी क्वालिटी आप मना करती है ना बच्चों को करने, वो इसमें दे दिया है। अच्छा, ताले, चाबी और ये स्विचेस, सब कुछ लर्निंग स्किल के तौर पर कि बच्चों को, जैसे ये देखिए, आप इसको ओपन करवाना सिखाएंगे बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सो ये है, फिर आपको डिफरेंट ये ओपन करना सिखाना है, इस तरह से डिफरेंट टास्क इसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। कलर भी है, फिर ये बच्चों की ग्रिपिंग के लिए ना, कि बच्चा इसको पुल अप करे और फिर इसको पैच करे अगेन। ये कितना इंटेलिजेंट टॉय है वैसे, बहुत वेरी नाइस। आपने ये देखा, इस सब घर में बैठ के औरतें काम कर रही हैं और कितना जबरदस्त। और आप देखें, हमारे इवेंट में ये है कि हम कह रहे हैं आप अपना डिप्रेशन और अपना स्क्रीन टाइम बंद करें, आए, फन फिएस्टा है, इतनी जबरदस्त चीजें देख के दिल खुश हो रहा है। नहीं भी परचेज करें और तुम्हें अपने हम ख्याल लोगों से मिलके भी अच्छा लगता है, अब नए दोस्त बनाते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में मर्ज होता है, आप एक्सपेंड करते मोबाइल हैं। का यूज हमारे यहाँ सिर्फ जो है ना वो डिजिटल मोबाइल जो यूज हो रहा है, वो पोएम्स में बच्चों के लिए यूज हो रहा है। अदरवाइज जो आप देखें कंट्रीज में जो से ऑनलाइन सेटअप्स चल रहे हैं आजकल, जितना कोविड में ऑनलाइन वर्क स्टार्ट हुआ मोबाइल के थ्रू हुआ, तो अच्छा यूज करें जिस भी चीज को आप यूज करें। अच्छा, आपने राब्ता कैसे किया तुबा से? फेसबुक पे मैंने जो है ना इनसे राब्ता किया था। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, कुछ तो काम आई फेसबुक काम आती है। प्लीज आइए तुबा। अच्छा, हम लोग भूल गए थे, बिनेश आप ये कपड़े भी बना रही हैं जब, और खुद डिजाइन कर रही हैं आप? अब मेरे अपने कारीगर हैं, हाँ, तो बेसिकली हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को रोजगार भी। और ये अनस्टिच्ड है? अनस्टिच्ड एंड स्टिच्ड बोथ अवेलेबल। अच्छा, स्टिच और अनस्टिच दोनों अवेलेबल। उसके अलावा हम स्टिचिंग फैसिलिटीज भी देते हैं, क्योंकि मेरा काम बेसिकली ब्राइडल वेयर का भी है, पार्टी वेयर के लिए, मतलब एवरी सॉर्ट ऑफ इंक्लूडेड। ब्राइडल शो करेंगे तो फिर हम आपको दोबारा बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, और क्या प्राइस रेंज है इन कपड़ों की? 3000, 3500 टू, फिर वो इंक्रीज होते जाते हैं उसके साथ, जितना आप गुड़ डालेंगे। हाँ, अच्छा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। क्या बात है। मिसेस जाज, पूरियां कहाँ तक पहुंची? जी बिल्कुल तैयार हैं जी। और आपको खुशबू नहीं आ रही मेरे खानों की? खुशबू क्या, मुझे तो भूख लग रही है। अच्छा, तो बस फिर आप आएं और आराम से खा सकते हैं, क्योंकि मैंने नरम नरम पूरियां बनाई हैं। अच्छा, और असल में एक बात आज टिप बताना चाह रही हूँ पूरियों के लिए, कि मैंने पूरी का जब आटा लिया ना, तो मैंने आज इसमें दही नहीं डाली, मगर मैं ये अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि जो खवातीन या बच्चियाँ पूरियां बनाएं, अगर सॉफ्ट और अच्छी बनानी है तो उसमें 500 ग्राम अगर आटा या मैदा लिया है तो मैदे में आप दही जो है 2 टेबल स्पून डाल दें, तो उससे पूरियां बहुत नरम बनती हैं।
ठीक है। हाँ, और ज्यादातर लोग नहीं डालते हैं, मगर मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। अरे वाह, जबरदस्त, लाखों की टिप, लाखों की टिप। अच्छा, वो तरकारी का तो वो बता दें हाँ, ये फॉर्मूला। तरकारी भी देखें तैयार है। तो मैंने इसमें 500 ग्राम आलू लिए और मैंने इसमें राई दाना 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून और जीरा, सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून डाला, उसको तेल में सौते किया और उसके बाद जब ज़रा सा ब्राउन हो गया तो मैंने उसमें आलू डाल दिए। आलू भूनने के बाद मैंने उसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डाला, हस्बे जायका नमक डाला, जितना आपकी मर्ज़ी है आप खाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें मैंने ज़रा सा ½ टीस्पून गरम मसाला डाला, ठीक है, गरम मसाला। उसके बाद डालने के बाद मैंने उसमें मुनासिब पानी डाल के 1 कप से ज़्यादा उसको मैंने गलने के लिए रख दिया, ठीक है। अब जब ये गल जाए और आलू जो है गले हुए हो जाएं तो उस भुजिया में, आलू की तरकारी में हम जो है 1 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे हल्की सी खटास के लिए, ठीक है। और फिर उसमें गार्निशिंग के लिए चाट मसाला 1 टीस्पून, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के हमने पेश कर दिया है। जबरदस्त। और उसके साथ मिसेज जाज का बहुत सारा प्यार और खुलूस भी शामिल है। सही कह रहा हूँ ना? बेहतरीन के भरा हुआ है, कूट के भरा हुआ है। अच्छा, अब मिसेज जाज, अब आप खुल के इन खवातीन से मिल सकती हैं। अच्छा, और खुल के जो चाहे आप यहाँ से। अच्छा, मुझे ज्वेलरी पसंद है इसलिए मैं जरा ज्वेलरी प्लीज आ आके जाए, देखती हूँ। प्लीज आ जाए, अल्लाह आपका निगहबान है। प्लीज आइए। भाई आप यकीन कीजिए असफर, मैं इतनी देर से देख रही थी, ये जो कड़ा है ना जी, इतना माशाल्लाह खूबसूरत है और आपके झुमके जो भी नजर आ रहे थे, तो बस देख के दिल चाह रहा था जल्दी से इनसे पूछूंगे इसकी प्राइस अभी क्या तो कह रही है है। ना, देख के दिल चाह रहा था, इनका मतलब मुंह में पानी आ रहा था। अच्छा असफर, मैं आपको बताऊं, मुझे जी। तो ना प्लेन कलर के ड्रेसेस और मेरे हस्बैंड को प्लेन ड्रेस पसंद है कि प्लेन कलर हो, मतलब प्रिंटेड फूलों वाले ड्रेस जो है वो ज्यादा नहीं पसंद। तो मैं ज्यादातर अपने मियाँ को खुश करने के लिए प्लेन पहनती हूँ, तो मुझे उसके बाद ज्वेलरी वेयर करना इतना अच्छा लगता है। कूल भी लगता है थोड़ा। नहीं, आप ये देखिए ना कि वो जो आप Enhance कर जो देता पुराने स्टाइल की ज्वेलरी आती है एंटीक, Ethnic, हाँ। हाँ, वो आप अगर पहने ब्लैक कलर के ड्रेस पे, तो मेरा तो फोबिया की तरह है ब्लैक। मैं ब्लैक पहनती हूँ और उसके ऊपर ज्वेलरी वेयर करती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। बेसिकली उसके बाद ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है बहुत सूट करती है, बहुत सूट करती है। जबरदस्त। सबसे पहले तो भाई बहुत सारी तालियां बीनिश के लिए, आशी के लिए, रमशा के लिए और आयशा के लिए और हमारी छोटी सी फातिमा के लिए खास तौर पर तालियां। एंड तूबा, हम आपको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट करते हैं। Thank you so ये much. आप बहुत शानदार काम कर रही हैं। Thank you so आपको much. पता है किसी को भी इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना आजकल के जमाने। टाइम में जो एक बहुत बड़ी एक ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे रही है। मैं फिर खवातीन और हज़रात आपको बताना चाहता हूँ, 25 फरवरी को कराची में लेट्स पार्टी का ये शानदार फन फिएस्टा होने वाला है। तकरीबन 120 से ज़ायद स्टॉल्स हैं, कपड़ा, खाना पीना, ज्वेलरी, बेतहाशा स्टॉल्स हैं, बुक शेल्फ भी है फॉर बुक लवर्स, जंपिंग कासल भी है, बच्चों की एक्टिविटीज भी हैं, फेस पेंटिंग, एवरीथिंग। आप समझे, आपने बस आना है और बहुत ज़्यादा मज़ा करना है। फ्री एंट्री है, पूरी फैमिलीज को लेकर आए। यूनियन क्लब तारिक रोड पे, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है हमारे। जबरदस्त, आपने जरूर जाना है। 25 फरवरी को सैटरडे का दिन है, अपना सैटरडे यूटिलाइज कीजिए। अच्छा, टाइमिंग्स क्या है? 4 से 10 बजे तक, शाम 4 से रात 10 10 बजे तक। अच्छा, तो दूल्हा भाई भी साथ जा सकते हैं। सही। बेहतरीन, बहुत अकल की बात की है वैसे तूबा ने। सब जाके हम पसंद म्यूजिक कर बैंड आपने नहीं रखा, ये देखें, अभी भी आप बुक कर सकती है वैसे। बल्कि अरे हर जगह अपनी दुकान खोल ली है, खुदा हाफिज भी ना कहो जी। मेरे ख्याल में तो इवेंट में ये भी होना चाहिए कि वहाँ पे म्यूजिक का इंतजाम हो, जो सिंगिंग करना चाहे वो लाइव सिंगिंग करे। जबरदस्त। क्या मजा है फिर तो। अच्छा। इस दफा तो नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच तूबा, थैंक यू मिसेस जाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। यू गाइस डूइंग अ वंडरफुल जॉब। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।